पत्नी, मैंने कहा था नई कंपनी में तुम जो पद चाहो चुन लो। तुमने सफाई कर्मचारी का काम क्यों चुना? तुम्हें कोई आपत्ति है क्या? नहीं नहीं, ऐसी हिम्मत नहीं। ठीक है, मैं काम पर जा रही हूँ। पत्नी, तुम मेरे लिए कितनी अच्छी हो। मुझसे ये सब चिकनी चुपड़ी बातें मत करो। अगर मैंने तुम्हारी नई कंपनी के हालात जानने में तुम्हारी मदद करने का वादा न किया होता तो मैं तुम्हारे मामलों में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करती। मेरी प्यारी पत्नी जी, ये तुम्हारा मेरा क्या है, वह सब तुम्हारा ही तो है। मुझे मीठी बातें करके मक्खन लगाना बंद करो। मैं काम पर जा रही हूँ। नो, तुम किसी को भी ये मत बताना कि मैं तुम्हारी कंपनी में हूँ। चिंता मत करो मेरी पत्नी जी। कंपनी को सूचित कर दो, प्रेसिडेंट की पत्नी का स्वागत करने की तैयारी करें। जी सर। चलो, एयरपोर्ट चलकर बूढ़ी मालकिन को देश वापस लाना है। अरे सुना तुमने? प्रेसिडेंट की पत्नी कंपनी में काम करने आ रही हैं। क्या प्रेसिडेंट की पत्नी को भी काम करने की जरूरत है? क्या वह रिटायर होने की उम्र के करीब नहीं है? हमारी कंपनी को अभी फू परिवार ने खरीदा है और आंतरिक ढांचा बहुत जटिल है। ये प्रेसिडेंट की पत्नी निश्चित रूप से अंदरूनी जानकारी की जांच करने आ रही हैं। नए प्रेसिडेंट फू परिवार के हैं? क्या वो वही फू एरशाओ तो नहीं है जिनके बारे में कहते हैं कि वो शायद ही कभी दिखाई देते हैं? वही फू एरशाओ है। सुना है उनकी अभी हाल ही में शादी हुई है। पता नहीं कि समीर घर की बेटी इतनी भाग्यशाली है। जो भी हो, वह तुम तो नहीं हो। क्या आपने फू परिवार के समूह की बड़ी शादी की खबर नहीं सुनी? हाँ, मैंने सुनी है। चुप रहो, ये मत कहो कि अभी शादी नहीं हुई है। सुना है पुलाव ताई काफी समय से विदेश में रह रही हैं। उन्होंने अपनी इस नई बहू को देखा तक नहीं है। कहा था कि किसी को नहीं बताना। वो ईचन ने इतना प्रचार क्यों किया कि पूरी कंपनी को पता चल गया? मैंने पूरी सुबह फर्श पोंछा है। क्या ये सब भेष बदलना व्यर्थ गया? आओ आओ आओ, आप सभी अपना काम तुरंत छोड़ दें। मेरे साथ प्रेसिडेंट की पत्नी का स्वागत करने चलें। चलो चलो चलो। मैं तो यहीं पर हूँ। ये किसका स्वागत करने जा रहे हैं? क्या सीईओ की पत्नी सच में आएंगी? जरूर आएंगी। अरे जाओ, उधर पोंछा लगाओ। यहाँ क्यों भीड़ लगा रही हो? चलो चलो चलो। एक सफाई वाली आंटी, सच में कोई शिष्टाचार नहीं है। अरे वाह, मस्त है। आखिरकार हम आपका इंतजार कर ही रहे थे। मैं शियांग रोंग हूँ और ये हमारी टीम के सहकर्मी हैं। अरे नमस्ते। नमस्ते। आप सभी को नमस्ते। मैं नई विशेषज्ञ हूँ यान वेन्ना। अजीब, इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही हो? मैडम, आपको इतना शांत रहने की जरूरत नहीं है। फू साहब के नए शादी की खबर बहुत पहले ही फैल चुकी है। हम सब जानते हैं कि आप सीईओ की पत्नी हैं। फू साहब, पत्नी? ये सीईओ की पत्नी है? आइए आइए आइए। कंपनी में मैडम का स्वागत है, काम का मार्गदर्शन करने के लिए। ये लोग मेरे साथ इतने विनम्र क्यों हैं? क्या वे मुझे फू परिवार की उस कभी न दिखने वाली सीईओ की पत्नी समझ रहे हैं? ये तो बिल्कुल ऐसी बात है कि जब नींद आती है कोई तकिया भेज दे। यान वेन्ना? तुम कौन हो? मैं मोचिची हूँ। हम दोनों हाई स्कूल में क्लासमेट थे। क्या इत्तेफाक है तुम भी फिंक शो में काम करने आई हो? अरे वाह, ये वो नहीं है जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था? अनाथ, मैं तुम्हारी क्लासमेट बिल्कुल नहीं हूँ। ये कैसी बातें कर रही हो? अरे अरे ओ बदबूदार, तुम हमारी मैडम से ज्यादा नजदीकियां मत बढ़ाओ। क्या तुम नौकरी नहीं करना चाहती हो? मैडम खुद कह रही हैं कि वो तुम्हें नहीं जानती। यहाँ अटेंशन लेने की कोशिश मत करो, एक तरफ हो जाओ। जाओ जाओ। मैडम, आपका पहला दिन है, मैं आपको माहौल से परिचित कराती हूँ। चलिए कृपया। जाओ जाओ। मैडम धीरे धीरे चलें। एक नकली सीईओ की पत्नी, चापलूस कर्मचारियों का एक समूह। ये कंपनी जिसमें बहुत बुरा माहौल है। मैं यहाँ जांच करने सही समय पर आई हूँ। अगर ऐसा है तो मैं अपने हाथ आजमाऊंगी। किचन के लिए घर की सफाई करूंगी और इस धोखेबाज को भी।
तुम्हें अभी भी अपनी ये माँ याद है? माँ, मैं 10 घंटे की उड़ान भरकर आपको लेने आया हूँ। आप ये क्या कर रही हैं? क्या कर रही हूँ? क्या तुम्हारे पंख निकल आए हैं? मुझसे छिपकर तुमने शादी भी कर ली? क्या तुम्हारे दिल में अभी भी मैं तुम्हारी माँ हूँ? आप गुस्सा ना हो, मैं आपको लेने आया हूँ ना। एक अनाथ लड़की? क्या तुम अंधे हो गए हो? क्या तुम कुछ भी घर ले आते हो? चीची सच में एक अनाथ लड़की है, ये सही है, लेकिन आप चुप रहो। मैं इस शादी के लिए सहमत नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि आप उस दावत में शामिल नहीं होना चाहती जो मैंने चीची के लिए तैयार की है, तो मैं जा रहा हूँ। रुको, वह औरत निचले दर्जे की है हमारे फू परिवार के साथ। उसका कोई मेल नहीं है। वह तुमसे शादी करके क्या चाहती है? क्या आपको लगता है कि हर औरत जो मेरे करीब आती है के मन में कुछ बुरा होता है? उन औरतों के मन में क्या है, क्या तुम खुद नहीं जानते? मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। और अब तुम मुझ पर ही दोष डाल रहे हो। जाना चाहती हो? बहुत देर हो गई। बहुत देर हो गई। क्या फू यहान ने मेरा प्राइवेट प्लेन उड़ा लिया है? हाँ, मैंने उसे जाकर उस औरत को सूचित करने के लिए कहा है कि तलाक हो गया है। ठीक है, अरे, मेरे लिए वापस जाने की सबसे तेज उड़ान बुक करवाओ। मैं तुम्हारी इस शादी को बर्बाद करके ही रहूंगी। एक बॉस जिसने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया, एक अभी अभी नई नई शादीशुदा है, एक अदृश्य बॉस की पत्नी जिसे अभी तक सास ने स्वीकार नहीं किया है। ये सच में मेरे लिए भगवान का दिया हुआ मौका है। मैडम, ये तरबूज मैंने आपके लिए काटा है। जल्दी से चख कर देखिए कि ये मीठा है या नहीं। अगर आपको कुछ और ज्यादा पसंद हो तो मैं आपके लिए वो भी खरीद दूंगी। मैडम, कृपया ये कॉफी पीजिए। सुना है बॉस, बूढ़ी मैडम को लेने विदेश गए हैं। हम निश्चित रूप से यहाँ आपका ख्याल रखेंगे। ओए, मुझे कह रही हो? हाँ, मेरे पास तरबूज के बीज थूकने की जगह नहीं है। तुम इधर आओ और हाथ बढ़ाकर उन्हें ले लो। वहाँ कूड़ेदान नहीं है क्या? रुक जाओ, तुम बदबूदार सफाई कर्मी मैडम से इस तरह कैसे बात कर रही हो? तुम्हें उसकी नौकरानी बनना है, लेकिन मैं नहीं चाहती। एक बार फिर बोलो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे मुंह को फाड़ नहीं सकती? ऐ तुम्हारी हिम्मत। तुम क्या कर रही हो? ऐ तुम हाथ क्यों उठा रही हो? अरे तुम सब क्या कर रहे हो? सुपरवाइजर, ये मुझे मार रही है। उसकी पत्नी तुम्हें सेवा करने को कह रही है। ये तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। जल्दी से मैडम से माफी मांगो। माफी मांगो? आप इतनी निश्चितता से कैसे कह सकते हैं कि यही बॉस की पत्नी है? वरना क्या तुम पर विश्वास करें कि ये सफाई कर्मी बॉस की पत्नी है? मेरा पेशा आपके लिए मुझ पर हमला करने का कारण नहीं है। भले ही तुम सचमुच बॉस की पत्नी हो, तो भी तुम किसी को भी यूं ही नीचा नहीं दिखा सकती। हम सब इंसान हैं, कोई भी किसी से ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है। हमें सच में सफाई वाली आंटी को कम नहीं समझना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि मैं बॉस की पत्नी हूँ, मैं स्वाभाविक रूप से तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ हूँ। तुम घुटने टेको, इसे साफ करो। तुम बिल्कुल तर्कहीन हो। अरे, क्या तुम अभी भी मैडम से बहस करने की हिम्मत करती हो? जल्दी करो और इसे साफ करो। कौन नहीं जानता कि सीईओ मैडम से बहुत प्यार करते हैं। अगले हफ्ते मैडम को औपचारिक रूप से लॉन्च करने के लिए वह न केवल मैडम को लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से विदेश गए, बल्कि उन्होंने जिंगदू दाशा में डिनर पार्टी की तैयारी भी की। अगर तुम मैडम का विरोध करने की हिम्मत करोगी तो क्या तुम जिंगदू में नहीं रहना चाहती हो? क्या सच में सीईओ मैडम से इतना प्यार करते हैं? ये सच में ईर्ष्या के काबिल है। तो मैडम, बस हम सभी लोगों को डिनर पार्टी में ले जाओ ताकि हम कुछ सीख सकें। सिर्फ एक नकली देखना चाहती हूँ। क्या तुम हाँ कहने की हिम्मत करती हो? मैडम की डिनर पार्टी? क्या उसमें सभी अमीर और कुलीन लोग नहीं आएंगे? ये वो जगह नहीं है जहाँ जाने की हम हिम्मत कर सकें। इस डिनर पार्टी में वो फू एरशाओ जो लंबे समय से विदेश में रह रहे थे वापस आएंगे। अगर वो हमें से किसी को पसंद कर ले तो हमारी किस्मत ही बदल जाएगी। मैडम के निजी मामलों में तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैडम, आप कुछ लोगों को पार्टी में ले जाइए, सीईओ जरूर मान जाएंगे। सीईओ मैडम से इतना प्यार करते हैं, इस पार्टी में कुछ और लोगों को ले जाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? है ना? हाँ मैडम, बस इतनी सी छोटी बात है। मैडम निश्चित रूप से ये कर सकती हैं। क्या हुआ मैडम, डर गई क्या? मैं उन्हें अंदर कैसे ले जाऊंगी? मैडम, मैडम, किसने कहा कि मैं डर गई? अगले हफ्ते मैं तुम सबको साथ लेकर डिनर पार्टी में जाऊंगी, लेकिन तुम नहीं जा सकती। तुम एक बदबूदार सफाई कर्मचारी हो और पार्टी में जाने का सपना देख रही हो। ये सिर्फ एक सपना है। कोई बात नहीं। मैडम, जरा अपना पैर हटाएं। अरे
तुम क्या कर रही हो? मैडम, आप हमारे लिए वाकई बहुत अच्छी हैं। धन्यवाद मैडम। छोटी सी बात है। सामान कहाँ है? ना सामान कहाँ है? तुम्हें निमंत्रण पत्र का क्या करना है? इतनी बकवास क्यों कर रही हो? तुमने वो नहीं लिया होगा, है ना? जीजा जी, धन्यवाद। समारोह की बात मैंने तैयारी कर ली है। हाँ, तो मैं अभी जाकर साइट पर एक बार देख लेता हूँ। बहुत बढ़िया। ये निमंत्रण पत्र मिलने के बाद मैं सीईओ की पत्नी के रूप में बनी रह सकती हूँ। सीईओ की पत्नी? ना, तुम सीईओ की पत्नी कैसे बन गई? कंपनी के उन बेवकूफों ने मुझे सीईओ की पत्नी मान लिया। ना, तुम कोई मूर्खता मत कर बैठना। ये सीईओ की पत्नी का पद हम दोनों के लिए नकली बनकर रहना ठीक नहीं है। मैं क्यों नहीं बन सकती हूँ? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी तरह जिंदगी भर एक नीच और निचली श्रेणी की इंसान बनी रहूं? और वैसे भी असली पत्नी की फू परिवार में जगह ठीक से स्थिर नहीं हुई है। किसने कहा कि मैं नकली हूँ? हो सकता है ये झूठ भी सच हो जाए। तुम बस इंतजार करो। इस बार सीईओ की पत्नी की पार्टी मैं यकीनन मिस नहीं करूंगी। माँ, मैं देश में पहुंच गया हूँ। आखिर तुम कब वापस आओगे? पार्टी शुरू होने वाली है। क्या हुआ, मुझे याद कर रही हो? बिल्कुल नहीं, मुझे अकेले धन्यवाद भोज में भाग लेने दो। या सीईओ की पत्नी तुम किसी और को बनने दो। वो तो नहीं हो सकता। मेरी पत्नी केवल तुम हो सकती हो। पत्नी, मेरा इंतजार करो, मैं बस अभी पहुंचता हूँ। बस चिकनी चुपड़ी बातें ही करना। हाँ, मेरा छोटा भाई है वह। सफाई वाली बदबूदार, तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी कि तुम ऐसी जगह पर आओ? तो तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी कि तुम ऐसी जगह पर किसी को मारो? अगर तुम्हें मारा तो क्या बड़ा मसला हो गया। आज तो फू परिवार की मैडम के लिए आयोजित धन्यवाद भोज है। हम यहाँ उपस्थित सभी लोग कौन नहीं है जो प्रतिष्ठित परिवार से नहीं है। क्या ये तुम्हारे जैसी छोटी सफाई वाली के आने की जगह है? मोछे छे, तुम सच में कितनी बेशर्म हो। एक बदबूदार सफाई वाली यहाँ तक पीछा करते हुए चली आई, नकली कपड़े पहने हुए। क्या तुम अमीर लड़की बनने का नाटक कर रही हो? दुख की बात है, चाहे तुम अपने ऊपर कितने ही मुर्गी के पंख क्यों ना लगा लो, तुम मोरनी नहीं बन सकती। ओहो, सीईओ की पत्नी बनने का नाटक। क्या छिप कर दौरा करने आई हो? क्या तुम सच में सबको मूर्ख समझती हो? लेकिन ये चेहरा तो काफी आकर्षक दिखाई देता है। हो सकता है सोने के बल पर आगे बढ़ी हो। ये असंभव तो बिल्कुल भी नहीं है। हा 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 हा। मैनेजर, क्या आप ठीक है? मो छिछी, तुम्हारे अंदर इतना दुस्साहस कैसे आया? क्यों? क्या तुम भी पिटना चाहती हो? अगर किसी ने पहचान लिया तो मुश्किल हो जाएगी। रहने दो, चलो अंदर चलते हैं। वैसे भी इसके पास निमंत्रण कार्ड नहीं है, ये अंदर नहीं जा सकती। मैडम, शियानरू, सभी लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। क्या हुआ? ये फू परिवार का क्षेत्र है। हमारी मैडम सबसे बड़ी हैं। वे क्या देख रहे हैं? पहले अंदर चलते हैं। रिकी, तुम मेरा इंतजार करो। अरे, क्या तुम लोग अंधे हो गए हो? हम प्रेसिडेंट की पत्नी के खास मेहमान हैं। अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो? मैडम अपनी ही पार्टी में जा रही हैं, फिर भी निमंत्रण कार्ड की क्या जरूरत? अगर मैं सच में बिना पहचान या पृष्ठभूमि वाली एक सफाई कर्मी होती तो न जाने कितना परेशान किया जाता। ये वास्तव में अनुचित है। देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। सुनो पतिदेव, अगर मैंने पार्टी खराब कर दी, क्या आप मुझसे नाराज होंगे? क्या हुआ, किसने तुम्हें परेशान किया? कुछ नहीं, बस पूछ रही थी। तुम मेरी पत्नी हो। ये पार्टी खासकर तुम्हारे लिए ही रखी गई है। तुम जो चाहो वो कर सकती हो। ठीक है।
वह कौन है? पता नहीं, लेकिन इस हाव भाव को देखते हुए ये जिंगदू शिजा की बड़ी मिस जैसी दिखती है। जिंगदू शिजा की बड़ी मिस। मैं उन सभी को जानता हूँ, बस सबसे अमीर आदमी की बेटी को नहीं। ये वही वही है, है, सबसे अमीर आदमी की बेटी। सबसे अमीर आदमी की बेटी कैसी बकवास, वो तो बस एक बदबूदार सफाई कर्मी है। तुम लोग कौन हो? आप इन्हें नहीं जानते, ये फू परिवार की युवा मालकिन है और ये धन्यवाद भोज विशेष रूप से इनके लिए आयोजित किया गया है। फू साहब की पत्नी। मेरे पति इस भोज में मेरी पहचान की घोषणा करेंगे। कृपया सभी लोग अभी चुप्पी बनाए रखें। फू साहब ने विशेष रूप से अपनी पत्नी के लिए धन्यवाद भोज आयोजित किया है। बेशक इसकी घोषणा फू साहब को ही करनी चाहिए। फू साहब और उनकी पत्नी का रिश्ता कितना अच्छा है। मैंने सही दांव लगाया। वह सीईओ की पत्नी न केवल फूल आवताई द्वारा स्वीकार नहीं की गई, बल्कि किसी भी उच्च वर्ग के व्यक्ति ने उसे नहीं देखा है। सच में किस्मत मेरे साथ है। सीईओ की पत्नी इसे जानती है? जानती है, हाँ जानती है। वो मेरी कॉलेज की सहपाठी थी, लेकिन उसके बुरे बर्ताव के कारण उसे निकाल दिया गया था। ऐसे लोगों को मेरे मेहमानों के बीच नहीं होना चाहिए। बिना बुलाए आई है और इतनी भड़कीली पोशाक पहनी है, लगता है उसके इरादे बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। आईने में देखती क्यों नहीं कि वह असल में किस तरह की इंसान है। फू साहब अपनी पत्नी के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। क्या वो सच में सोचती है कि कोई भी ऐरा गहरा आकर हस्तक्षेप कर सकता है? एक मामूली सफाई कर्मी, लेकिन उसे खबर तो है कि फू साहब आज आने वाले हैं। फू साहब आएंगे? क्या वो वापस नहीं आ पा रहे थे? क्या हुआ, डर गई? क्या तुम चिंतित हो कि फू साहब के आने पर तुम्हारी पहचान सामने आ जाएगी? बकवास। मुझे किस बात की चिंता है? किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी कि तुम फू परिवार में मुझसे बहस करने की हिम्मत कर रही हो? मुझे किसी से हिम्मत लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भोज मेरे लिए ही आयोजित किया गया है। ये दावत बस मेरे लिए रखी गई है। क्या तुम सबने सुना? तुम्हारे लिए रखी क्या गई है? मैंने कहा तुम कहीं ये भी तो नहीं कहने वाली हो कि तुम सीईओ की पत्नी हो, हमारे पीछे पीछे आकर बैठ की और अभी भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। ओहो, मैंने पहली बार देखा है इतना बेशर्म इंसान। मालकिन यहीं खड़ी हैं और तुम उनकी नकल करने की हिम्मत भी कर रही हो। मरना चाहती हो क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि फू साहब ने उन्हें बुलाया हो? रहने दो, फू साहब की क्या हैसियत है कि वो ऐसी बदबूदार सफाई कर्मी को बुलाएंगे? एक बदबूदार सफाई कर्मी। मैं कहती हूँ अगर तुम्हें झूठ बोलना है तो थोड़ा दिमाग तो लगाओ। तुम और फू साहब एक ही दुनिया के लोग हो। दिन में सपने देखना बंद करो। ये सच में एक बहुत तुच्छ मस्खरा है। तुमने सोचा कि घुसपैठ करके सब ठीक हो जाएगा? मैं तुम्हें बताती हूँ, ये मेरे पति ने मेरे लिए धन्यवाद पार्टी रखी है। मैं यहाँ की मालकिन हूँ। बस मेरे एक छोटे से शब्द पर तुम्हें निकलना पड़ेगा। यंग वन्ना, क्या तुम्हें नाटक करने की आदत हो गई है? तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर रही हो? मैं सीईओ की पत्नी हूँ। मैं तुम्हें जाने को कह रही हूँ तो फिर तुम्हें जाना ही पड़ेगा। यही ताकत है। क्या तुम बहरी हो गई हो? मालकिन तुम्हें जाने को कह रही है, क्या तुम्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता? मोची छी, तुम्हें सच में नहीं आना चाहिए था। जल्दी से मालकिन से माफी मांग लो। अरे माफी मुझे नहीं मांगनी चाहिए। तुम धोखेबाज हो, अभी भी बहस कर रही हो। तुम क्यों पी रही हो? क्या तुमने मैडम का आदेश नहीं सुना? आज ये मेरी पार्टी है, फू परिवार की धन्यवाद पार्टी। पूरा हॉल मशहूर लोगों से भरा है और किसी ने खाने की हिम्मत की। इतनी बड़ी हिम्मत करके अंदर घुसकर कुछ गलत करने की कोशिश की। सिक्योरिटी अभी भी इस धोखेबाज को क्यों नहीं? इसे अभी पकड़कर बाहर निकाल फेंक दो। फू साहब आ गए। अरे नहीं ईचन, नहीं, मैं अभी उड़ान भरने वाला हूँ। अरे फू यहान, वह नालायक लड़का तुम्हारे पास गया था। फू यहान तो वो आपका छोटा भाई है। अगर उसने तुम्हें परेशान करने की हिम्मत की तो उसे जोरदार सबक सिखाना। तुम मेरी परवाह बिल्कुल मत करना। चिंता मत करो, मैं उसे संभाल सकती हूँ। हम रखता हूँ। क्या ये वही मशहूर फू साहब है? ये फू साहब जो शायद ही कभी दिखते हैं, आखिरकार सामने आ ही गए। क्या देख रहे हो? बाहर निकलो। तुम किसे बाहर निकालने की बात कर रहे हो? फू साहब, इस आदमी ने की पत्नी को तंग किया है। कृपया अपनी पत्नी को न्याय दिलाएं। चेहरा देखकर पता चलता है कि ये कितनी चालाक है। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरी माँ इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। अरे प्रेसिडेंट की पत्नी को तंग किया गया है। आपको प्रेसिडेंट के पास जाना चाहिए था। मेरे पास क्या करने आई हो? क्या फू साहब नहीं है? क्या मैंने कभी कहा कि मैं फू यीचेन हूँ? तुम ठीक है, ठीक है। मैं कहूँ कि
तुम जैसी गंदी सफाई कर्मी इसी पार्टी में कैसे आ सकती है? तुम दोनों ने एक झूठा अभिनेता ढूंढ लिया और यहाँ ताल से ताल मिला रहे हो। लगभग तुम्हारे झांसे में आ ही गई थी। तुम कितनी अधिक दिखावटी हो, सिर्फ इस पार्टी में ध्यान आकर्षित करने के लिए एक अभिनेता को नाटक करने के लिए ले आई। मुझे लगता है कि तुम तुच्छ होकर भी खुद को महान समझती हो और ख्वाब देख रही हो। तुम क्यों हंस रही हो? तुम क्यों हंस रही हो? मैं तुम दोनों पर हंस रही हूँ जो बहुत ही नादान हो, बिना मतलब के किसी के गुलाम बन गए, ये भी नहीं जानती। तुम किसे कुत्ता कह रही हो? मुझे लगता है कि मैडम बहुत दयालु है, इसीलिए तुम यहाँ खड़े हो। जब असली फूस साहब आएंगे तब मैं देखती हूँ कि तुम क्या करती हो। क्या सच में? तो फिर कृपया अपने साथ वाली इस महान अध्यक्षा पत्नी से कहो कि वह फू साहब को बुलाए। भले ही फू साहब आ जाएं, तो भी वह मेरे पक्ष में खड़े होंगे। झाड़ू पोछा करने वाली तुम्हारे साथ उनका क्या लेना देना? ऊपर से एक एक्टर को बुलाया है सिर्फ दिखावा करने के लिए। एक्टर? क्या तुम्हें उत्सुकता नहीं है कि मैं कौन हूँ? तुम फू साहब नहीं हो। क्या तुम इसके लायक हो कि मैं पूछूं? फू परिवार में केवल एक ही फू साहब है। तुम कहीं फू एरशाव तो नहीं हो? फू एरशाओ? सही कहा, मैं फू यहान हूँ। मैं फू यहान हूँ। माफ करना फू एरशाओ, ये सब मेरी गलती है। ये मेरी गलती है, मैं इसकी हकदार हूँ। माफ करना, माफ करना, माफ करना। फू परिवार की मेरी दावत में आने वाला हर कोई मेहमान होता है। मैं किसी को भी इसकी अनुमति नहीं दे सकता कि वह बेवजह धमकाए फू परिवार के मेरे मेहमानों को। कीचेन का छोटा भाई, क्या ये आदमी बहुत अच्छा नहीं है? कीचेन, उसे अभी भी क्यों चिंता है कि वो मुझे परेशान करेगा? लगता है मैं ज्यादा सोच रही थी। ये मिस, मैं फू यहान फू परिवार की ओर से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। वो मुझे नहीं पहचानता। क्या यीचेन ने अभी तक मेरा परिचय उससे नहीं कराया है? आखिरकार उसने भी असली मालकिन को नहीं देखा है। अरे ये सब एक मामूली गलतफहमी थी। ये सब यीचेन की गलती है कि उसने हम दोनों को जल्दी नहीं मिलवाया। तो क्या मुझे अपने बड़े भाई को दोष देना चाहिए? यीचेन, तुम उसे इतने प्यार से बुला रही हो, क्या वो तुम्हें जानता भी है? ये सब इस औरत की वजह से है। एरशाओ, ये फू परिवार में एक सफाई कर्मी है। ये हर जगह हमारी मालकिन के खिलाफ काम करती है, इसीलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं आप लोगों की उस बात पर नकली मालकिन के खिलाफ नहीं हूँ। ये आप लोग हैं जो लगातार मेरा पीछा कर रहे हैं। एरशाओ, न्याय करे। और आपके आने से पहले ये औरत फू साहब को बहकाने की कोशिश कर रही थी। ओह, क्या ऐसा है? तुम गलती से भी ऐसी औरत के झांसे में मत आना। मैं यीचेन के प्रति पूरी तरह समर्पित हूँ और मुझे विश्वास है कि वह भी मेरे प्रति ऐसा ही है और वह निश्चित रूप से इस तरह की औरत को सफल नहीं होने देंगे। वापस आने से पहले मैं अब भी अपने बड़े भाई के लिए भाभी को समर्थन देना चाहता था। अब ऐसा लगता है ये चेहरा का मेरी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इंतजार करो, मेरी माँ इसे सबक सिखाएंगी। ये छोटा मालिक बस एक तरफ बैठकर नाटक देखेगा। इस बार अपने बड़े भाई के कारण मैं तुम्हारे साथ तुच्छ बातों पर बहस नहीं करूंगा। भविष्य में ऐसी शर्मनाक चीजें कम करना जो हमारे फू परिवार का नाम खराब करती हैं। हाँ? उसने उसे कैसे मान लिया? यान वेन्ना को भाभी? मैं सच में सीईओ की पत्नी बन गई। सीईओ की पत्नी के तौर पर मैं निश्चित रूप से इन गरीबों के स्तर तक नहीं गिरूंगी। क्या तुम इससे नाराज हो गई? मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। हालांकि आज मेरी आभार पार्टी है तो तुम शामिल हो सकती हो, लेकिन क्या तुम खाली हाथ आई हो? ये फू परिवार का सीधा अपमान है। ये बिल्कुल असभ्यता है। वो तो एक गरीब है, वो क्या उपहार ला सकती है? किसने कहा कि मैं उपहार लेकर नहीं आई? सास से पहली बार मिल रही हूँ, इसलिए मुझे तो उपहार लाना ही था। लेकिन जब मैं ये उपहार निकालूंगी तो तुम ये ब्रोच शायद पहन नहीं पाओगी। ओहो, तो फिर जरा उपहार निकालो और हम सबको दिखाओ जरा। एक सफाई कर्मचारी क्या अच्छी चीज ला सकती है? मेरा उपहार ऊपर लाओ। क्या मैंने गलत देखा? उसका उपहार मैडम की ब्रोच जैसा क्यों लग रहा है? कस्टम निर्मित गहनों में केवल एक ही पीस बनाया जाता है। अगर ये दोनों ब्रोच एक जैसे हैं तो स्वाभाविक रूप से एक असली होगा और एक नकली। तो किसका नकली है? क्या ये पूछने वाली बात थी? निश्चित रूप से इस छोटी सफाई कर्मचारी का नकली होगा। ये ब्रोच मेरा यीचेन ने मुझे प्यार की निशानी के तौर पर दिया था। अगर तुम इसे नकली कहती हो तो तुम फू परिवार का अपमान कर रही हो। ये मेरा बेशकीमती सामान शियाचान दाशी ने खुद बनाया है। अगर तुम इसे नकली कहती हो तो तुम शियाचान दाशी का अपमान कर रही हो। क्या शियाचान दाशी ने खुद बनाया है? वो तो बहुत ही दुर्लभ और अमूल्य खजाना है। शियाचान दाशी कई सालों से एकांतवास में है। उनका बेशकीमती सामान आखिरी बार सबसे अमीर आदमी की बेटी की 100वें दिन की पार्टी में देखा गया था। अरे देखो, शियाचान दाशी के हर कीमती सामान के पीछे टिड्डी के पंख उकेरे गए हैं और टिड्डी के हर पंख पर बने पैटर्न अद्वितीय हैं। उनकी नकल करना बेहद मुश्किल है। मुझे नहीं पता कि मेरा ये तोहफा मैडम को पसंद आया है या नहीं। बस भी करो। तुम्हारी क्या हैसियत है और शियाचान दाशी की क्या हैसियत है कि वो तुम्हें ये अपने हाथ से बना कर दे? तुम झूठ बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया करो। क्या तुम मानती हो कि यहाँ मौजूद सब बेवकूफ हैं? अगर तुम्हें नहीं मिल सकता तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भी नहीं मिल सकता।
एक ब्रोच की तो बात ही छोड़ो, अगर मुझे शियाचान दाशी की सारी कीमती चीजें भी चाहिए हो तो वो मुझे दे देंगे। मैं शियाचान दाशी की सबसे प्यारी छोटी शागिर्द हूँ। एक ब्रोच चाहिए तो क्या ये कोई बड़ी बात है? नकली तो नकली होता है। यानवेन्ना, तुम क्या कर रही हो? यानवेन्ना, तुम ये क्या कर रही हो? हे भगवान, ये मोती फिर से एक साथ आ गए हैं। पता चला कि इस ब्रोच में कुछ खास बात है। भले ही ये शियाचान दाशी की कीमती चीज ना हो, फिर भी ये एक अनमोल रत्न है। इसे इस तरह बर्बाद कर दिया, ये तो कीमती चीज का विनाश है। ये बस कुछ छोटे मोटे करतब हैं। ये मोती असल में मोती नहीं है, ये चुंबक है। यहाँ मौजूद कोई भी अंधा नहीं है। क्या वे असली और नकली में फर्क नहीं कर सकते? क्या तुम्हें लगता है कि मेरा कोई रुतबा या पृष्ठभूमि नहीं है, इसीलिए सबको लगेगा कि तुम्हारा असली है और मेरा नकली? इसीलिए तुमने मेरा ब्रोच बर्बाद कर दिया, है ना? कितनी जबान में तेजी है। यहाँ सच को झूठा बनाना बंद करो। एरशाओ को तुम्हारा ये चेहरा देखना चाहिए। ओ बदबूदार सफाई वाली, तुम तब तक हार नहीं मानोगी जब तक कि ये पूरी तरह से खत्म न हो जाए। आज मैं सबको दिखाऊंगी कि इन मोतियों के अंदर आखिर क्या है। ये तो बिहाई जू है। हे भगवान, ये सचमुच वही है। बिहाई जू के टूटने पर उसमें आग की लपटों जैसी बनावट दिखती है, इसमें कोई शक नहीं हो सकता। बिहाई जू बहुत दुर्लभ है। कहा जाता है कि किसी ने एक मोती खरीदा था जिस पर लाखों खर्च हुए थे। इस पर तो सारे बिहाई जू लगे हैं। ये कितने का होगा? अगर उसका असली है तो उस मैडम ने जो पहना है वो नकली है ना? ये बिहाई जू क्या है? ये तो यिबू बाजार से थोक में खरीदा हुआ नकली माल है। तुम सब इसकी झांसे में मत आना। तुमने मेरी सास माँ के लिए लाया हुआ तोहफा बर्बाद कर दिया। ये मैंने खासतौर पर यीचेन से पूछा था और ये उनकी सबसे पसंदीदा चीज है। बस बहुत हुआ, बस अब हद हो गई है। ये बात तो मुझे कहनी चाहिए। ये सोचकर कि तुम पुरानी सहपाठी हो, मैं तुम्हें हमेशा सहन करती रही, लेकिन तुम तो लगातार पीछे ही पड़ी हुई हो। मैं तुम्हें एक और मौका दे सकती हूँ। चूंकि तुमने कहा था कि तुम्हें शियाचान दाशी की असली कृति चाहिए, तो ये तो बस एक पल का काम है। तो तुम शियाचान दाशी से एक और तोहफा मंगवा लो। हाँ, सही कहा। अगर तुम में दम है तो एक और पीस निकाल कर दिखाओ। मुझे तुम्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि तुम डर रही हो। मैडम, इस बदबूदार सफाई कर्मी ने आपके समारोह में गड़बड़ी कर दी है। मेरे हिसाब से इसके पैर तोड़ देने चाहिए और इसे बाहर फेंक देना चाहिए। हम एक सफाई कर्मी, क्या वो कोई असली चीज निकाल पाएगी? देखते हैं तुम आज इस स्थिति से कैसे निकलती हो। क्योंकि तुम लोगों को तब तक चैन नहीं आएगा जब तक तुम मुश्किल में न पड़ो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देती हूँ। 1 मिनट के अंदर एक बेशकीमती अनमोल ब्रोच को परिवार की धन्यवाद पार्टी में भेज दो। अनमोल ब्रोच? तुम खुद को आखिर क्या समझती हो? क्या तुम शियाचान दाशी की शिष्या हो? अरे छेनरू, इसने अभी ये नहीं कहा कि ये शियाचान दाशी की अनमोल चीज है। हो सकता है ये कोई सड़क छाप माल हो। हा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमें तुम्हारे सस्ते माल में दिलचस्पी है? तुम्हारे साथ खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अभी भी खड़े होकर क्या कर रही हो? मैडम इसे नजरअंदाज कर रही हैं। जल्दी से इसे बाहर निकालो। तुम अभी चली जाओ तो अच्छा होगा। जल्दी क्या है? कौन जाएगा ये अभी तय नहीं है। शियाचान दाशी आ गए हैं। हे भगवान, पिछली बार जब मैंने शियाचान दाशी को देखा था तब मैं सबसे अमीर आदमी की बेटी की 100 दिवसीय पार्टी में उन्हें मिला था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने जीवन काल में फिर से शियाचान दाशी के दर्शन होंगे। क्या सच में ये शियाचान दाशी है? छोटी सफाई कर्मी, क्या ये वास्तव में कोई बड़ी हस्ती है जो शियाचान दाशी को उपहार के साथ व्यक्तिगत रूप से आने के लिए मजबूर कर सकती है? अगर वो शियाचान दाशी को बुला सकती है तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि मैडम का ब्रोच नकली है? शायद नहीं। शियाचान दाशी को फू परिवार ने आमंत्रित किया था, बस कुछ लोगों ने इसका फायदा उठा लिया। आप ये शियाचान दाशी का आगमन हमारे लिए सम्मान की बात है। हमारे फू परिवार की ओर से कोई भी कमी रही हो तो कृपया हमें क्षमा करें। मैडम, ये निश्चित नहीं है कि वो असली हैं या नकली। आप उनके साथ इतनी विनम्र क्यों हो रही हैं? चुप रहो। यहाँ मौजूद सभी लोग तुमसे ज्यादा जानकार हैं। तुम्हारी दखल देने की आखिरकार क्या जरूरत है? हाँ। ये पता चला कि फू साहब मैडम के लिए आभार भोज आयोजित कर रहे हैं, इसलिए मैं बिना किसी निमंत्रण के ही चला आया। मैंने आपको वास्तव में परेशान किया होगा। मुझे आशा है कि आप मुझे क्षमा करेंगे। मैम का सम्मान सच में बहुत बड़ा है कि शियाचान दाशी, जो लंबे समय से एकांतवास में थे, वो भी बाहर आए हैं और व्यक्तिगत रूप से आपके लिए वो उपहार लाए हैं। तो फिर तुम छोटी सफाई कर्मी, तुम अब भी शेखी बगाड़ने की हिम्मत कर रही हो कि तुम्हारे पास शियाचान दाशी का खजाना है। शियाचान दाशी,
कृपया बैठें। तकलीफ की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आज मैं मैडम के लिए नहीं आया हूँ। मैडम के लिए नहीं तो फिर किसके लिए? मेरे लिए। तुम्हारे लिए? क्या तुम ठीक हो? शियाचान दाशी मैडम को धन्यवाद भोज का उपहार देने के लिए नहीं आए। क्या वह सच में इस छोटी सी सफाई कर्मी के लिए आए हैं? आप लोग ये मत भूलिए शियाचान दाशी और फू परिवार के अच्छे संबंध हैं। मुझे लगता है कि आज ये निश्चित रूप से फू साहब हैं जो खास तौर पर हमारी मैडम को सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए वह शियाचान दाशी को स्वीकार नहीं करने दे रहे होंगे। सही कहा। फू साहब जानते हैं कि मैडम को शियाचान दाशी की कीमती चीजें पसंद हैं, इसलिए उन्होंने शियाचान दाशी को मैडम के सामने भेंट प्रस्तुत करने के लिए बुलाया था। ये मैडम को खुश करने के लिए। दाशी, आपको छिपाने की जरूरत नहीं है, मैडम को सब पता चल गया है। क्योंकि यह यीचेन का अच्छा इरादा है तो मैं भी पर्दाफाश नहीं करूंगी। शियाचान दाशी, आपको मेरे लिए समझौता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहें वो कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग तो सच में अपने मुंह से अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातें कह सकते हो। तुम लोगों ने सब कुछ कह दिया। शियाचान दाशी तुम्हें नहीं जानते तो तुम कहते हो कि फू यीचेन ने मैडम को सरप्राइज दिया है, लेकिन तुम ये मत भूलो अभी तुम ही थे जिसने मुझे शियाचान दाशी की एक और कीमती चीज भेजने के लिए कहा था, तभी वह यहाँ आए हैं। तो क्या तुम्हारा मतलब है कि तुमने शियाचान दाशी को बुलाया है? क्या बकवास है, तुम शियाचान दाशी को बुला सकती हो। शियाचान दाशी की शिष्या हूँ। तुम सच में मुझे हंसा रही हो? शियाचान दाशी के सामने अभी भी खुद को उनकी शिष्या बताने की हिम्मत कर रही हो? क्या हुआ? क्या तुम नहीं जानती कि सबके सामने बेइज्जती होना किसे कहते हैं? ये तो मुंह पर तमाचा ही है। शियाचान दाशी, ये कोई है जो आपके शिष्य होने का ढोंग कर रहा है, बाहर लोगों को धोखा दे रहा है। इस तरह वो आपकी प्रतिष्ठा खराब कर रही है। आपको उसे कड़ी सजा देनी चाहिए। बिल्कुल। यहाँ मौजूद सभी लोगों ने देखा कि उसने नकली सामान दिया और मैडम ने उसे बेनकाब कर दिया, और फिर भी उसने दावा किया कि वह आपको एक और हस्तनिर्मित बेशकीमती चीज भेज सकती है। गंदी सफाई कर्मी, अगर तुम सच में शियाचान दाशी की शिष्या हो तो मैं घुटनों के बल बैठकर तुम्हारे सामने 3 बार सर झुकाऊंगी और तुम्हें मोदाशी कहकर संबोधित करूंगी। हाँ। एक गंदी सफाई कर्मी बिल्कुल भी मेरी मेहमान नहीं है। शियाचान दाशी, आपको मेरे सम्मान में ये सब उसे जबरदस्ती अपनाना नहीं पड़ेगा। ये छोटी सफाई कर्मी वाकई बहुत साहसी है। शियाचान दाशी अपनी प्रतिष्ठा की सबसे ज्यादा परवाह करते हैं, फिर भी इसने शियाचान दाशी का शिष्य होने का ढोंग करने की हिम्मत की। जो अपने लिए मुसीबत मोल लेता है उसे भुगतना ही पड़ता है। सीईओ मैडम ने उसे कई बार माफ कर दिया, लेकिन वो अभी भी मैडम के सामने खुद को सही साबित करने पर तुली हुई थी। अब जब शियाचान दाशी खुद आ गए हैं तो भी वह इतनी बेशर्मी से मोहजोरी कर रही है। मैडम, वह एक साधारण व्यक्ति है जिसने दुनिया नहीं देखी है। शायद उसने ये सब ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया। आप शियाचान दाशी से कुछ अच्छे शब्द क्यों नहीं कहती और उसे माफ करवा देती हैं? तुम अभी भी उसके लिए माफी मांग रही हो? अगर तुमने एक भी शब्द और कहा तो तुम फौरन इस नीच व्यक्ति के साथ बाहर निकल जाओगी। शिया दाशी, आप उसे जो भी सजा देना चाहते हैं, हम फू परिवार के लोग आपके आदेश का पालन करेंगे। तो मैं मैडम को धन्यवाद देता हूँ। मेरी प्यारी शिष्या, तुम बताओ, तुम मेरी बेशकीमती चीजें लेकर आई हो, क्या तुम इन्हें इन लोगों को देने वाली हो? क्या? क्या? क्या वो सच में शियाचान दाशी की शिष्या है? ये असंभव है। वो तो बस फू परिवार में साफ सफाई करने वाली एक सफाई कर्मी है ना, वो कैसे हो सकती है शियाचान दाशी की शिष्य? सोचा नहीं था कि एक अनाथ होने के बावजूद उसकी किस्मत इतनी अच्छी है। वह सच में शियाचान दाशी की शिष्या है। ओल्ड स्कूलमेट, आप शियाचान दाशी की शिष्या है, पहले क्यों नहीं बताया? पहले कितनी गलतफहमियां हुई थी। रुको, किसने कहा मैं तुम्हारी ओल्ड स्कूलमेट हूँ? तुम लोग मेरा मजाक उड़ाना नहीं चाहते थे? अब जब मैंने इसे प्राप्त कर लिया है तो तुम क्या करोगी? कौन कह रहा था कि मुझे कड़ी सजा देगा, और कौन कह रहा था कि जमीन पर 3 बार सिर पटक कर माफी मांगेगा? तुम। मैं क्या ये शब्द तुम्हारे नहीं थे? छी, तुम ये कहकर दूरी बना रही हो। यीचेन और शिया दाशी पुराने दोस्त हैं, तो हम भी दोस्त ही हुए। पहले थोड़ी अनबन हुई थी। तुम ये सब दिल पर बिल्कुल मत लो। मैम सच में बहुत मजेदार है। मैंने तो बस तुम्हें देखने के लिए कहा था, ये नहीं कहा था कि तुम्हें दे दूंगी। छी, मैं पहले ही हार मान चुकी हूँ। अब तुम और क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम सब मुझसे माफी मांगो। मैं तुम्हें क्यों माफी दूं? उसका सम्मान किया जाता है। वह है शियाचान दाशी। हमारी मैडम ने पहले ही तुम्हें मौका दिया है, और फिर आज तुम पहले फू परिवार के धन्यवाद समारोह में झगड़ा करने आई हो और अब मालिक पर ही दोष लगा रही हो। हाँ बिल्कुल, अगर तुमने शुरू में सब कुछ साफ साफ नहीं बताया होता तो क्या ये गड़बड़ी होती और शियाचान दाशी को
खुद यहाँ आने की परेशानी उठानी पड़ी। आपके कहने का मतलब है आप लोगों ने मुझे गाली दी, फिर भी गलती मेरी है? मास्टर आपका फोन। क्या? मैं अभी वापस आता हूँ। शिष्य, तुम्हारी मास्टरनी बेहोश हो गई है, मुझे तुरंत एक चक्कर लगाना होगा। मास्टरनी जरूरी है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, भले ही मैं शिया चांद काफी समय से एकांत में हूँ, फिर भी सभी कुलीन परिवार के लोग मेरा सम्मान करते हैं। मेरे शिष्यों को मैं तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। ये शिया चांद दाशी, क्या उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने की कसम नहीं खाई थी? हाँ, शिया चांद दाशी की मास्टरपीस क्या उनकी दिवंगत प्रेमिका की याद में नहीं थी? अरे तुमने सही देखा है ना? क्या वो व्यक्ति वाकई शिया चांद दाशी है? इस बात को 20 साल से ज्यादा हो गए हैं, मुझे भी ठीक से याद नहीं है। मैंने कहा तुम जैसे समाज की निचली वर्ग की इंसान शिया चांद दाशी को कैसे जान सकती हो? तुम फिर से हमें बेवकूफ बना रही हो। तुम बदबूदार सफाई कर्मी, तुमने हमें बेवकूफ बनाने की हिम्मत की। मो चीची, तुमने मैडम को धक्का देने की हिम्मत की? क्या तुम मरने के लिए बेताब हो गई हो? जल्दी से मुझसे माफी मांगो। तुम चाहती हो कि मैं माफी मांगू? लगता है कि मैं अभी भी बहुत दयालु हूँ। आप हाथ छोड़ो। मैडम, क्या आप ठीक है? मैं माफी चाहती हूँ मैडम। बदबूदार सफाई वाली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुम ये मत सोचना कि तुम्हें फू अर्शाओं का सहारा मिला हुआ है तो तुम हमारे फू परिवार में मनमानी करने लगोगी। मैं तुम्हें बताती हूँ, फू परिवार की मालकिन मैं हूँ। मैडम सही कह रही हैं। छोटी सफाई वाली को अच्छी तरह से सबक सिखाना चाहिए ताकि फू परिवार की गरिमा बनी रहे। इस मैडम ने तुम्हें छूने की हिम्मत की, तुम्हें इसके दोनों हाथ तोड़ देने चाहिए। सही कहा। कोई है, इस घटिया इंसान को तुरंत पकड़कर बांधो, इसके हाथ पैर तोड़ दो और मुझे इसे फौरन झुग्गी झोंपड़ी में फेंकवाना है। जल्दी। सुनिए पतिदेव। मैं आ गया हूँ। शिया चांद दाशी से सुना है जिन्हें तुम्हें पार्टी में परेशान किया। हाँ वही। ठीक है, मुझे पता चल गया है। अरे ऑफू साहब, तुम कितनी बेशर्म हो, मैडम को नाराज करके भी यहीं पर फोन कर रही हो। क्या मदद के लिए किसी को बुलाना चाहती हो? हाँ क्यों नहीं। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन इतना बड़ा दिलेर जो मेरी फू यीचेन की पत्नी को परेशान करने की हिम्मत करता है। अभी तो शर्म करो तुम। ये तो सिर्फ हमारी मैडम का बड़प्पन है कि तुम जैसी चीजों को यहाँ कूदने देती हैं। तुम ये मत समझना कि तुम्हें फू अर्शाओं का सहारा मिला हुआ है तो तुम मैडम का मुकाबला कर सकती हो। इस फू परिवार में अब भी फू साहब की ही चलती है। क्या सच में? तुम्हें सबक याद नहीं रहता? यहाँ से फौरन दफा हो जाओ। तुम एक बाहरी इंसान का पक्ष क्यों ले रहे हो? मैं तुम्हारी भाभी हूँ। मैंने कहा था वो भी मेरे फू परिवार के मेहमान है। क्या तुम उसे निशाना बनाना ही चाहते हो? उसने मुझे नाराज किया है और अगर तुम उसका पक्ष लेते हो तो फिर मुझे गलत बिल्कुल मत समझना। तुम क्या करना चाहती हो? क्या तुम हमारे हाथ पैर तोड़कर हमें गरीबों की बस्ती में फेंकना चाहती हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि फू साहब तुम्हें डांटेंगे? मुझे किस बात का डर? मैं अध्यक्ष की पत्नी हूँ और तुम तो सिर्फ एक बिना नाम और पहचान वाली महिला साथी हो। क्या मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकती? कोई है, इसे बाहर निकालो। फू साहब आ गए। मुझे किसकी सुननी चाहिए? मैडम आप प्रेसिडेंट साहब, आप ये नहीं देख सकते कि हमारी मैडम को यूं ही धमकाया जाए? हाँ सही कहा। ये छोटी सी सफाई कर्मी मैडम को लगातार उकसा रही है। आप देखिए, इसके किए हुए कामों को देखिए। अगर आप थोड़ी देर से आते तो ये पार्टी हाथ से निकल जाती। आपको मैडम के लिए जरूर फैसला करना होगा। तुम कौन होते हो? क्या तुम्हारी बारी है बात करने की? चुप रहो। क्या तुमने प्रेसिडेंट साहब को कुछ कहते हुए नहीं सुना? तुम सब यहाँ से दफा हो जाओ। मैडम आप जल्दी जाओ। मुझे तो बिल्कुल ही कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्रेसिडेंट साहब वापस आए हैं तो क्या उन्हें मैडम का साथ नहीं देना चाहिए? उन्होंने मैडम की असिस्टेंट्स क्यों भगा दिया? प्रेसिडेंट की ये पत्नी थोड़ी डरी हुई लग रही है। हम मजेदार है। यीचेन, आप वापस आए हो, मुझे बताया भी नहीं। तुम कौन हो?
क्या ये प्रेसिडेंट की पत्नी नहीं है? क्या फू साहब अपनी पत्नी को नहीं पहचानते? हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि ये नकली है। प्रेसिडेंट की पत्नी प्रेसिडेंट की पत्नी नहीं है तो वो कौन है? ये चैन, यहाँ इतने सारे लोग हैं। जो बात है हम वापस जाकर आराम से बात करेंगे। मैं थोड़ा भ्रमित हो गया हूँ। आखिरकार मेरी भाभी कौन है? फू ये चैन की पत्नी केवल और केवल एक ही है और वह मेरे बगल में खड़ी मो छे छे है। तो मिस मो ही फू साहब की असली पत्नी है। इसलिए मुझे शुरू से ही मिस मो को देखकर लगा इनका अंदाज अलग है। कौन कहता है कि वो प्रेसिडेंट की पत्नी है? एक अनाथ हमारे फू परिवार में शादी करना चाहती है। सोच भी कैसे लिया? माँ, मुझे माँ मत कहो। हम फू परिवार एक प्रतिष्ठित और नामचीन परिवार है। बहू जिसे हम चुनते हैं वह भी उच्च समाज की एक धनवान लड़की होनी चाहिए। तुमने उससे शादी करके हमारे फू परिवार का नाम खराब कर दिया है। आंटी, भले ही मेरा जन्म किसी प्रतिष्ठित परिवार में नहीं हुआ हो, लेकिन मैं कभी भी यीचेन पर निर्भर नहीं रही हूँ। मैं काम करती हूँ, मैं खुद को पाल सकती हूँ। तो फू परिवार का नाम कैसे खराब हुआ? तो कितनी जबान चलाती हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं इस शादी को नहीं मानती। जल्दी तलाक ले लो। असंभव। भाई, आप अपनी माँ को देखिए, उनको कम गुस्सा दिलाया करें। क्या देख रही हो? तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है। माफ करना लाओ फुरेन, मैंने जानबूझकर नहीं किया। ये ब्रेसलेट इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? यह जिंगचेंग के किस परिवार का प्रतीक चिन्ह है? किसी प्रतिष्ठित परिवार की बेटी से शादी करना हमारे फू परिवार के लिए फायदेमंद होगा। फू यीचेन, तुम शादी करना चाहते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन शादी की लड़की केवल ऐसी ही खानदानी लड़की होनी चाहिए। माँ, तुम पागल हो गई हो। मैं पागल नहीं हुई हूँ, ये सब तुम्हारे भले के लिए है। वह एक संभ्रांत परिवार की लड़की। लाओ फुरेन ने मुझे जिंगदू के सम्रांत परिवार का मान लिया। लाओ फुरेन, मेरी माँ का ब्रेसलेट तुम्हारे पास कैसे है? कौन सा ब्रेसलेट? किसका ब्रेसलेट? ये काफी सुंदर है। अब ये मेरा है। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। ये मेरी माँ की छोड़ी हुई आखिरी निशानी है। मैं गलती नहीं कर सकती। सिर्फ इसलिए कि तुम सीईओ की पत्नी हो, ये मत सोचना कि तुम मेरी चीजों पर जबरदस्ती कब्जा कर सकती हो। किसी की अच्छी चीज देखते ही उसे छीनने की कोशिश करना, ये व्यवहार लुटेरों से किस तरह अलग है? क्या तुमने मेरे लिए यही अच्छी बहू ढूंढी है? वह छीछी की ही चीज थी। इस पर लगा निशान जिंगदू सम्रांत परिवार का है। अगर वह जिंगदू सम्रांत परिवार की बेटी है, तो वह अनाथ आश्रम में कैसे पहुंची? ये ब्रेसलेट ही काम कर गया। जिंगदू सम्रांत परिवार, ये पहचान सीईओ की पत्नी से कहीं ज्यादा कीमती है। मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा परिवार है, तो मैं जिंगचेंग जाकर उन्हें पहचान लूंगी। तुम कहती हो ये तुम्हारा है, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? ब्रेसलेट का जोड़ थोड़ा ढीला था। उस वक्त मेरी माँ ने इसे लाल धागे से थोड़ा बुना था। पतला धागा खत्म हो गया था, इसलिए एक मोटा धागा भी इस्तेमाल किया गया था। हाँ, ये तो सच में ऐसा ही है। सच में लाल धागा है। सीईओ की पत्नी होने का नाटक करने की हिम्मत? कहीं ये ब्रेसलेट इसने चुराया तो नहीं है? ये सिर्फ तुम्हारे कहने से तुम्हारा नहीं हो जाएगा। क्या तुम्हारे पास कोई वसीयत है या कोई और सबूत है? मेरी माँ की मृत्यु से पहले उन्होंने इसे मेरे हाथ में पहनाया था, तो वसीयत कैसे हो सकती है? साबित नहीं कर सकती है ना? तुम बेशक इसे साबित नहीं कर सकती, क्योंकि ये मूल रूप से मेरी चीज थी। वह बस एक धोखेबाज है। देखो देखो, ये क्या हो रहा है? जब किसी को दूसरे की चीज पसंद आती है, तो वह उसे अपना कहने लगता है। इस तरह का बेशर्म इंसान मैंने सचमुच पहली बार देखा है। तुमने उसे घर में लाने की हिम्मत भी की? यान विन्ना, तुम सबके सामने झूठ बोलने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश कर दूंगी? डर लगता है, बेशक डर लगता है, लेकिन तुम सबूत के तौर पर क्या पेश कर सकती हो? इतना हंगामा क्यों कर रही हो? छी छी, एक जैसी बहुत सी चूड़ियाँ होती हैं। कहीं तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई है? उसे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। वह बस चाहती है कि मेरी चीज पर कब्जा कर ले और फू परिवार की शक्ति का फायदा उठाकर मुझे अपना दुख व्यक्त न करने दे। वह अपनी चालें बहुत अच्छे से चल रही है। ये चीज मूल रूप से मेरी ही है। तुम इसे मुझे वापस दो। सब चुप हो जाओ। तुम चुप रहो। क्या तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आ रही है? मोची छी, तुम कितनी लालची हो। तुमने सिर्फ यीचेन को ही नहीं छीना, तुम मेरे जिंगदू शिजा, मेरी बड़ी बेटी का ओहदा भी।
ये मत सोचना कि तुम सीईओ की पत्नी बन गई हो तो तुम पूरी तरह से बेलगाम हो सकती हो। तुम ज्यादा मत बोलो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम फिर से बोली। अगर तुमने फिर से बोलने की हिम्मत की तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे तोड़ नहीं दूंगी? क्या मुझे वास्तव में अपनी आंखों से ये देखना होगा यान वेन्ना मेरी माँ की यादगार वस्तु ले जा रही है? क्या हुआ? अब तुम क्यों कुछ भी नहीं बोल रही हो? बोलो, क्या तुम फू साहब पर हमेशा भरोसा नहीं करती थी कि वह तुम्हारा समर्थन करेंगे? तो तुम कैसे साबित करोगी कि वह ब्रेसलेट तुम्हारा है? ये ब्रेसलेट मैं बचपन से पहन रही हूँ। मुझे लोगों के हंसने का डर नहीं है। जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरी माँ गुजर गई थी। वह मेरे लिए ये ब्रेसलेट छोड़ गई थी कि मैं अपने असली पिता को ढूंढूं। तुम इन सब चीजों को भी चुराती हो? तुम सच में शर्मनाक हो। लाओ फुरेन, क्या आप इसे सही से पहचानती हैं? इस हार पर बना निशान निश्चित रूप से जिंगदू शिजा का है और इस चेन के सिरे पर बना पैटर्न कुछ जाना पहचाना लग रहा है। मुझे इसे और ध्यान से देखने दो। क्या मेरे पिता वास्तव में जिंगदू शिजा के व्यक्ति हैं? हे भगवान, मुझे याद आया, ये जिंगदू के सबसे अमीर व्यक्ति मो परिवार का निशान है। क्या वह सबसे अमीर व्यक्ति की बेटी है? ओहो, मुझे याद आ गया। मो परिवार की राजकुमारी 100वें दिन की दावत के बाद लापता हो गई थी और अभी तक नहीं मिली है। जल्दी से मोशाफू से संपर्क करो। तुम सिर्फ जिंगदू फू परिवार के सीईओ की पत्नी हो और मैं तो सबसे अमीर व्यक्ति की बेटी हूँ। बस मेरे एक शब्द पर तुम्हें इस धन्यवाद भोज से चुपचाप निकलना होगा, भले ही यह धन्यवाद भोज तुम्हारे लिए ही क्यों न तैयार किया गया हो। तुम दूसरों को बेवकूफ बना सकती हो पर मुझे नहीं बना सकती। झूठ हमेशा झूठ ही रहेगा। मेरा कंगन मुझे वापस दो। ये कंगन मेरा ही है, कोई इसे छीनने की हिम्मत न करे। अरे भाई, अगर हम औरतों की लड़ाई में दखल देंगे तो ये ज्यादा लोगों का कम पर हमला करना ही होगा। तुम सब बेकार हो। इस पागल औरत ने सबसे अमीर व्यक्ति की बेटी का अपमान किया है। कोई इसे यहाँ से खींचकर क्यों नहीं ले जाता? ये मेरी माँ की निशानी है। तुम इसे ले जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मोचीची, तुम घटिया औरत, क्या तुम मेरी चीजें छीनना चाहती हो? मो परिवार की चीजों को छीनने की हिम्मत कौन कर रहा है? मेरे मो परिवार का सामान चुराने की हिम्मत कौन करता है? मोशाफू, पिताजी, इसने मेरा ब्रेसलेट चुरा लिया और मुझे तंग भी किया। सामान मुझे दो। ये मेरा है। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? क्या इन्हें मेरे जन्म का सच पता चल जाएगा? जरा संभाल के, इसे खराब मत करना। मिल गया, आखिरकार तुम मुझे मिल गई। तुमने ये ब्रेसलेट कैसे हासिल किया? मैंने ही ये ब्रेसलेट देखा तुम्हारी बेटी के हाथ में। हाँ पिताजी, मैं ही आपकी बेटी हूँ। ये ब्रेसलेट मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़ा था। मैं आपको ढूंढ ढूंढ कर थक गई थी। मैंने कहा था ना, सिर्फ जिंगदू शिजा की बेटी ही हमारे फू परिवार के लायक है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो तुरंत यहाँ से चली जाती। जिसे जाना चाहिए वो मैं नहीं हूँ बल्कि ये है। पिताजी, मेरी माँ आपको बहुत याद करती थी। वो मुझे लेकर आपसे मिलने आना चाहती थी, लेकिन वह बीमार हो गई। अपनी आखिरी सांसों से ठीक पहले उन्होंने ये ब्रेसलेट मुझे दिया ताकि मैं आपको ढूंढ सकूं। लेकिन इस औरत ने मेरा ब्रेसलेट चुराना चाहा और मेरी पहचान भी हथिया ली। जल्दी से इसे पकड़ो। ये ब्रेसलेट तुम्हारे हाथ में कैसे आया? पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है। यह कंगन, ये तो हमेशा से मेरा ही था। झूठ का तो पर्दाफाश होना ही था। मेरी माँ ने अपनी पूरी जिंदगी में सबसे नफरत मेरे पिताजी से ही की। उन्होंने कहा था कि अगर वह मर भी जाए तब भी वह मो परिवार में एक कदम नहीं रखेंगी तो वह उनसे मिलने कैसे जा सकती हैं। क्या ये सच में वही आदमी है जिसे आप प्यार और नफरत दोनों करती थी? जब मेरी माँ की मृत्यु हुई बार बार आपका ही नाम ले रही थी। मैं जानती हूँ कि वो अभी भी आपसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैं आपको माफ नहीं कर सकती। मोशाफू, कहीं वो आपको बेवकूफ न बना दे। ये औरत सचमुच बहुत चालाक है। ये मीठी मीठी बातों से लोगों को बहकाती है। मेरे बेटे को भी इसने ही बहकाया था। हाँ, ये एक धोखेबाज है। मैं ही आपकी बेटी हूँ। आप मेरी बातों पर यकीन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन सब की बातों पर तो यकीन कर सकते हैं। इन सब ने अपनी आंखों से देखा है कि कंगन साफ तौर पर मेरे हाथ में था। चुप रहो, मुझे लगता है कि तुम ही धोखेबाज हो। तुम मेरी बेटी हो, है ना? जब आप हम माँ बेटी से इतना प्यार करते थे
तो आपने हमें क्यों छोड़ दिया? माफ करना मो साहब, मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। मैं शायद थोड़ा ज्यादा उत्साहित हो गया था। क्या इसने तुम्हारा कंगन छीन लिया? हाँ, इसने न केवल मेरा मांग का कंगन छीन लिया, बल्कि इसने मुझे फू परिवार के धन्यवाद समारोह से बाहर निकालने की भी कोशिश की। तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई? फू परिवार, आप लोगों में इतनी हिम्मत कैसे आई? मो शॉफू, आखिर ये हमारे फू परिवार की तरफ से दिया गया धन्यवाद समारोह है। कम से कम आपको हमारी थोड़ी इज्जत रखनी चाहिए। क्या मैं ये भी नहीं कह सकता? तुम फू परिवार के लोग मेरी बेटी को धमकाने के बारे में सोचना भी मत। मो अंकल, आपको गलतफहमी हुई है। कोई भी चीची को धमका नहीं रहा। गलतफहमी? जिस पल मैं अंदर आया, तांग मैडम तभी से लगातार इस औरत का पक्ष ले रही हैं और मेरी बेटी को धमका रही हैं। क्या मुझे ये दिखाई नहीं देता? क्या मुझे सुनाई नहीं देता? मुझे लगा कि ये एक अनाथ है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सबसे अमीर आदमी की बेटी है। ये मेरी सास बहुत ही स्वार्थी है। उम्मीद नहीं थी कि मेरी बेटी को रोजमर्रा में इस तरह से धमकाया जाता है। फू परिवार का बच्चा, और तुम लोग अमानवीय हो तो मुझे बेरहम कहने की हिम्मत मत करना। ये धन्यवाद समारोह बंद कर दो। कोई है, इसे तोड़ दो। नहीं। अरे 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 नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम फू परिवार इतने असभ्य हो। क्या तुम फिर भी एक उच्च श्रेणी के परिवार कहलाने के लायक हो? बेटी, मेरे साथ चलो। रुकिए, क्या हुआ? तुम उसे ऐसे ही ले गए? मैं अपनी बेटी को ले जा रहा हूँ। तुम्हें कोई आपत्ति है? वह मेरी पत्नी है। वो फू परिवार की सीईओ की पत्नी नहीं है। लगता है मोशॉफू ने गलती से किसी और को पहचान लिया। छी, वह सीईओ की पत्नी होने के साथ साथ शॉफू की बेटी भी है। ये नकली महिला कितनी ज्यादा बेशर्म है। पहले तो ये रौब दिखा रही थी और असली सीईओ की पत्नी को गालियां दे रही थी, और अब शॉफू की बेटी बनने की कोशिश कर रही है। हाँ, है ना? ये फू परिवार है। सीईओ की पत्नी के लिए खास तौर पर धन्यवाद भोज आयोजित किया गया है। किसने सोचा होगा कि कोई सीईओ की पत्नी होने का ढोंग करेगा? इसने अभी सीईओ की पत्नी का ब्रेसलेट छीना और शॉफू की बेटी की जगह हड़पने की कोशिश की। ये तो अजूबा ही है। इतना बेशर्मी से भरा इंसान अभी तांगलाओ पुरेन को भी लगभग धोखा दे दिया था। मैंने नहीं किया। ये सब तुम लोग कह रहे हो। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कौन हूँ। किसी को तुरंत बुलाओ। इस नकली सीईओ की पत्नी को यहाँ से ले जाओ। नहीं, मुझे मत पकड़ो। मुझे उसका रहस्य पता है। क्या तुम लोग जानना नहीं चाहते? तुम अभी भी बकवास करने की हिम्मत कर रहे हो? इसे ले जाओ। एक मिनट रुको, मेरा कोई रहस्य नहीं है। तुम यहीं पर बताओ। मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम कौन सी नई कहानी बना सकते हो। उसका और शियाछान दाशी का चक्कर चल रहा है। यीचेन जी, मैं तो आपकी तरफ से न्याय की मांग कर रही हूँ। बस यही? हाँ, इसने जानबूझकर मुझे फंसाया। मुझे उसका रहस्य पता है। उसे डर था कि मैं आपको बता दूंगी, इसलिए उसने जानबूझकर मुझे नुकसान पहुँचाया। शियाछान दाशी, छीछी के गुरु। चुप हो जाओ तुम। जब मैं तुम्हें यीचेन कहते हुए सुनती हूँ, मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें मारूं। मार रही है। हाँ, मैं तुम्हें ही मार रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरा रूप धारण करती हो और ऊपर से मेरे बारे में अफवाहें भी फैलाती हो। यीचेन, ले जाओ इसे। नहीं, यीचेन, जो मैंने कहा वो सब सच है। ये तुम्हें धोखा दे रही है। नहीं यीचेन, क्या उसने सच में तुम्हें धोखा दिया? क्या विश्वास करो। हम यीचेन, मुझे छोड़ो। बेटी, मेरे साथ चलो। पिताजी, आप यहाँ कैसे? नानी और मैं आपको कब से ढूंढ रहे थे। यही है ना आपकी प्यारी बेटी? मो साहब, मेरी धन्यवाद दावत में आने के लिए शुक्रिया। आपकी बेटी आपसे मिलने आई है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे शिकायत है, लेकिन क्या तुम मुझे भरपाई करने का एक मौका दे सकती हो? भरपाई? तुम किस तरह से भरपाई करना चाहते हो? अब मेरी माँ नहीं है, क्या तुम मुझे एक माँ की भरपाई कर सकते हो? हाँ, मैं बहुत कमजोर था, जिसकी वजह से तुम दोनों माँ बेटी को दुहक झेलना पड़ा। लेकिन मैं कसम खाता हूँ, इस बार
ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। पिताजी, ज्यादा जल्दबाजी मत कीजिए। दीदी अभी इसे स्वीकार नहीं कर सकती। हाँ, मैं बहुत जल्दबाजी कर रहा हूँ। मैं अभी बहुत अच्छा कर रही हूँ, जाओ। छी, बस तुम पिताजी के पास वापस आ जाओ। मेरी सारी संपत्ति तुम्हें विरासत में मिल जाएगी। तुम क्या बकवास कर रही हो? वो क्या चीज है? माँ, वो मेरी बेटी है। 20 साल पहले तुमने माँ और बेटी दोनों को जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया था और आज मुझे आखिरकार मेरी बेटी मिल गई। इस बार तुम कुछ भी कहो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये तुम्हारी कौन सी बेटी है? तुम्हारे नाम की इकलौती बेटी तो यूनियन है। मैं तुम्हें बता दूं, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये मनहूस लड़की इस घर के अंदर कदम बिल्कुल नहीं रखेगी। ओह, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। ओह दादी, कृपया पिताजी पर गुस्सा मत करो। मैंने तो ऐसी कोई बात सुनी ही नहीं थी कि शॉफू की एक और बेटी भी है। आपको पता नहीं है, वह शाफू की दूर की चचेरी बहन की बेटी है। वह चचेरी बहन है जो अभी तक अविवाहित है और बेटी को हुआंग फॉरेन बचपन से पालने के लिए वापस लाई थी। इसके पीछे की पूरी कहानी तो जाहिर है। अच्छा, ऐसा है। आज की धन्यवाद पार्टी बहुत ही मजेदार हो गई है। एक के बाद एक बहुत ही रोमांचक पल अब आ रहे हैं। अगर लड़ना है तो वापस जाकर लड़ो। शॉफू परिवार है। भले ही मैं शॉफू जितनी अमीर नहीं हूँ, लेकिन मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। आपको यहाँ आकर दिखावा करने की जरूरत नहीं है। इतनी दूर से भागकर यहाँ आकर ये नाटक करने की। मैं थक गई हूँ। चलो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ। तमीज नहीं है। हाय, जब लोग हमारा स्वागत नहीं कर रहे हैं तो तुम्हें जबरदस्ती पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। रुको, 3 दिन बाद मोशी जुआंगयुआन में एक पहचान पार्टी रखूंगा। उस समय मैं सभी को घोषित करूंगा कि मो छी मेरी बेटी है। तुम मेरी इकलौती वारिस होगी। क्या तुम वापस आओगी? बड़ी भाभी, आप में मेरी दिलचस्पी सच में बढ़ती जा रही है। अभी भी सोच रही हो? आओ। तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे वापस जाना चाहिए? बिल्कुल। वह जगह मूल रूप से तुम्हारी है, क्यों मना कर रही है? लेकिन तुमने भी देखा, शायद उसकी एक नाजायज बेटी है और उसकी माँ भी मुझे पसंद नहीं करती। क्या मुझे सच में वापस जाना चाहिए? पत्नी, तुम्हें दूसरों की वजह से परेशान नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारा पति हमेशा तुम्हारा सबसे मजबूत सहारा रहूंगा। अरे चलो हम दोनों थोड़ी बात करते हैं। दिन के उजाले में थोड़ी नरमी रखो। मैं बिल्कुल भी नरमी नहीं रख सकता। अरे माँ, आप दूसरों के बेडरूम में आने से पहले दरवाजा नहीं खटखटा सकती हैं? मुझे अपने बेटे के कमरे में आने के लिए भी दरवाजा खटखटाने की जरूरत है? ये किसका नियम है? अरे वो कौन है? तुम कब वो परिवार में जाकर अपने रिश्तेदारों से मिलोगी? सबसे अमीर आदमी की बेटी की यह पहचान हमारे फू परिवार के लिए लगभग ठीक है। माँ, आप क्या कह रही हैं? तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? तुम दोनों को देखकर मुझे गुस्सा आता है। क्या तुम्हारी माँ अभी भी मेरे परिवार को लेकर परेशान है? क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? मोची, तुम क्या सोच रही हो? ये तुम्हारी माँ का मानना है, मैंने नहीं कहा। तो इसका दोष मुझ पर भी आ सकता है। अरे रे रे, हाँ पत्नी, ठीक है, मेरी माँ के पक्ष को मैं संभाल लूंगा। मुझसे नाराज मत हो। मैं नहाने जा रही हूँ। हमो, अरे नहा लेना अच्छा है, नहाना अच्छा है। पत्नी, क्या तुम अभी भी सफाई कर्मी बनने जा रही हो? क्यों? क्या बल सबसे अमीर आदमी की बेटी ही इसके लायक हो सकती है? तुम्हारे फू परिवार के लिए काफी है।
नहीं पत्नी, तुम बस मेरा मजाक उड़ाना बंद करोगी या नहीं मेरी प्यारी पत्नी? ठीक है, कल मैं लोगों से कहलवा दूंगा कि उन कुछ अशिष्ट कर्मचारियों को कंपनी में ना आने दिया जाए। रुको, वे लोग बस छोटे प्यादे हैं, उनके पीछे जरूर कोई उनका समर्थन कर रहा होगा। अगर उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना है तो पहले शोर मचाकर किसी को सावधान मत करो। तो मेरी प्यारी पत्नी क्या करना चाहती? ठीक है, मैं अपनी प्यारी पत्नी की बात मानूंगा। तो हम कल के परियोजना लॉन्च समारोह में मिलते हैं। हम? अरे क्या कर रहे हो? अपनी प्यारी पत्नी के कल के बड़े कार्य से पहले कल अपनी प्रतिभा दिखाए। हम पहले अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। पत्नी, ये सब तुम्हारी गलती है। मुझे थोड़ी देर में समारोह में जाना है। ऐसा हाल बना दिया है, अगर बाद में किसी ने देख लिया तो क्या होगा? अगर किसी ने देख लिया तो और अच्छा होगा। अगर ऐसा है तो तुम्हें हर दिन काम करने के लिए झगड़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, मेरी गलती है, अगली बार ध्यान रखूंगा। हम? मुझे देर हो रही है। मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। अरे पत्नी, रुको। यह मो अंकल का न्योता है, पहचान समारोह की दावत है। क्या तुम वहां जाना चाहोगी? अचानक ठीक ठाक उनका जिक्र क्यों कर रहे हो? मैंने अभी तक नहीं सोचा है। अगर नहीं जाना चाहती हो तो मत जाओ। तुम सच में मेरे सबसे 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 अच्छे पति हो। धीरे जाना। छोटे मालिक, वहाँ शायद वो लोग हैं, बड़े मालिक और मैडम। और मेरा बड़ा भाई और मुंह छीछी है। मैं दोबारा सुनना नहीं चाहता कि तुम उसे मैडम बुलाओ। जी? किसकी मैडम? ये अभी तय नहीं हुआ है। वाह, ये होटल वाकई बहुत शानदार है। ये सच में किसी सबसे अमीर आदमी के परिवार की संपत्ति है। मैडम, अगर आप नहीं होती तो आज ये उद्घाटन समारोह, अगर मैं अकेली यहाँ आती तो अंदर जाने की हिम्मत भी नहीं करती। ओह हाँ, बिल्कुल। हम सभी तो मैडम की बदौलत ही यहाँ आ पाए हैं। ओह, ये तो हमारी कंपनी की वह घटिया सफाई कर्मी नहीं है क्या? क्या एक धन्यवाद भोज में शामिल होकर क्या तुमने किसी अमीर बंदे को फंसा लिया है? ये कपड़े असली हैं या नकली? मुझसे बात करते समय ध्यान से बोलो। फू परिवार की बदनामी मत करो। छी आनरू, तुम हर बात में उसे घटिया सफाई कर्मी कहकर मत पुकारो। चीची असल में असली सीईओ की पत्नी है, और तो और वो सबसे अमीर आदमी की बेटी भी है। त्यान त्यान, तुम्हें बुखार तो नहीं है? क्या बकवास कर रही हो? त्यान त्यान, मैंने तुम्हें हमेशा अपना समझा है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? सोच समझ कर बोलो। खाना तो किसी भी तरह का खाया जा सकता है, लेकिन बातें कुछ भी नहीं की जा सकती। आखिर मैडम कैसे नकली हो सकती है? जल्दी से मैडम से माफी मांगो। माफी? तो सब पछताओगे। ठीक, रहने दो। हम इन बातों को लेकर उससे बहस नहीं करते हैं। हमारी मैडम सच में महान है। हाँ, हम आज यहाँ तक जो पहुँच पाए हैं ये सब मैडम की कृपा से ही है, वरना हम क्या यहाँ आ पाते इतनी शानदार और कीमती जगह पर, और क्या सबसे अमीर आदमी से संबंध बना पाते? तुम मैडम को परेशान मत करो। मैंने सच में नहीं देखा इतनी मूर्ख इंसान। उनसे बहस करना नहीं चाहती। थोड़ी देर में सबका हिसाब हो जाएगा। अरे तय हो गया है, हमें भी अंदर चलना चाहिए। ये यहाँ कैसे आ गई? समारोह स्थल पर आ गई। गंदी सफाई वाली, हमारी पुरुषों को फंसाने की कला वास्तव में कमाल है। क्या तुमने फिर से किसी को फंसाया? कौन से सुरक्षा गार्ड ने तुम्हें अंदर आने दिया है? जल्दी से दफा क्यों नहीं हो जाती? चियानरू, त्यान त्यान, इस बदबूदार सफाई कर्मी ने आखिर तुम्हें क्या दे दिया है कि तुम बार बार उसकी मदद कर रही हो? मैं तो तुम लोगों का बचाव कर रही हूँ। हम इतने समय से साथ काम कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम और शियांगरुंग उसके झांसे में आ जाओ और अंत में फू साहब को नाराज कर दो। तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है।
तुम चुप हो जाओ। मुझे लगता है कि हमें नौकरी से निकलवाना तुम चाहती हो। असली मैडम तो यहीं खड़ी है और तुम उसे नकली बता रही हो। देखो, मैंने कहा था ना कि वह विश्वास नहीं करेंगी। मैडम, आपने ही मुझे बुलाया था। जी मैडम, मैं समझ गई। मैं इसे जरूर अच्छे से करूंगी, आप निश्चिंत रहें। बस आप उन्हें आखिर सच क्यों नहीं बता देती? जब तक उन्हें थोड़ी सख्ती नहीं दिखाई जाएगी, वे विश्वास नहीं करेंगी। विश्वास न हो तो तुम खुद ही कोशिश करके देख सकती हो। मैडम सही कह रही हैं। मुझे तुम लोगों के मामले में दखल नहीं देना चाहिए था। मोची, तुम वाकई बहुत चालाक हो। अपने लिए एक चमचा जुटा लिया है। जो सच है वो झूठ नहीं हो सकता और जो झूठ है वो सच नहीं हो सकता। तुम ज्यादा देर तक खुश नहीं रह पाओगी। क्या सच में? यही बात मैं तुमसे कहना चाहती थी। वो इतना आत्मविश्वास से भरी क्यों लग रही है? समारोह तुरंत शुरू होने वाला है। सभी मेहमान कृपया बैठ जाएं। आप सभी का लानहाई ग्रुप और फेंग शुओ ग्रुप के सहयोग परियोजना के शुभारंभ समारोह में स्वागत। ये परियोजना इतनी सुचारू रूप से आगे बढ़ पाई है, इसका श्रेय जोंगसाई फुरेन के मजबूत प्रोत्साहन को जाता है, जिसके कारण पूरे प्रोजेक्ट में इतनी बड़ी प्रगति हो पाई है। आज के इस मौके पर फुरेन को परेशान मत करना, नहीं तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब मर गए। जी, फुरेन, इतने महत्वपूर्ण अवसर पर क्या फू साहब आएंगे? वो बहुत व्यस्त है, शायद नहीं आएंगे। मैं फू साहब को कैसे भूल गई? अगर वो अचानक आ गए तो क्या मेरा भांडा फूक नहीं जाएगा? तो इसका मतलब है कि वो उसके पीछे है और इस धोखेबाज को समर्थन दे रही है। लगता है कुछ लोग बहुत जल्दी में हैं। तो फिर मुझे इस धोखेबाज से निपटने दो और उसके बाद मैं तुमसे निपटूंगी। अब मैं जोंगसाई फुरेन से ये अनुरोध करता हूँ कि वह आए और आप सभी को संबोधित करें। हाल ही में मैंने दिन रात कड़ी मेहनत की है ताकि लानहाई और फेंग शुओ ग्रुप के बीच सहयोग हो सके। आज आखिरकार मुझे इसके अच्छे नतीजे देखने को मिल रहे हैं। वाह, फुरेन बहुत शानदार है। फुरेन इतनी शानदार है तो कृपया सभी को डिजाइन की अवधारणा समझाएं। फुरेन इतनी अच्छी हैं तो कृपया सभी के लिए डिजाइन की अवधारणा समझाएं। तुम चुप रहो। फुरेन तुम्हें डिजाइन की अवधारणा समझाएंगी? क्या तुम जैसा ये गंवार उसे समझ पाएगा? जब वो बताने की हिम्मत ही नहीं कर रही है तो मैं कैसे समझ पाऊंगी? चूंकि तुमने उठाया है तो मैं सभी को बताती हूँ। तुम मुझे फंसा रही हो। फुरेन ये गलत कह रही है। मैं आपको कैसे फंसा सकती हूँ? ये तो आपने दिन रात मेहनत करके बनाया है। मेरा इससे क्या लेना देना? अभी भी मुझे धोखा देने की सोच रही हो। बदबूदार झाड़ू वाली, क्या तुमने फुरेन की पेन ड्राइव चुराई है? मैं तो चेतावनी देती हूँ, जल्दी से बाहर निकालो, वरना अभी फू साहब आएंगे तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मैं किसे नहीं छोड़ूंगा। मैडम, फू साहब आपको सहारा देने आए हैं। फू साहब, ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से मैडम ने ही संभाला था, और तो और सारा श्रेय मैडम का ही है। ये औरत है जिसने कहा कि ये प्रोजेक्ट उसने किया है और हर जगह बुराई कर रही थी, जिससे मैडम सबके सामने शर्मिंदा हो। ये प्रोजेक्ट निश्चित रूप से मेरी पत्नी नहीं किया। ओह, बदबूदार सफाई कर्मी, तुम तो अभी भी चिल्ला रही थी कि मैडम को सबक सिखाओगी। क्या हुआ? फू साहब आ गए तो तुम डर गई और चुप हो गई। तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या बोलूं? तुमने तो सीधे फू साहब को फंसा लिया है। मुझे चाहिए, मेरी पत्नी है, इसे मैं नहीं जानता। आखिर हम कर क्या रहे थे? असली मैडम हमारे सामने थी और हम इस धोखेबाज का साथ दे रहे थे और मैडम को गाली दे रहे थे और परेशान कर रहे थे। नीचे आओ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम नहीं होती, तुम मैडम को नाराज नहीं करते। ये तुम्हारी गलती है कि तुमने गलत इंसान को पहचाना। तुम यान वेन्ना, अब जब सब कुछ सामने आ गया है, तुम अब भी दूसरों पर उंगली उठा रही हो। तुमने मेरी पहचान चुराई
कंपनी के अंदर और बाहर समूह बनाए, सत्ता का दुरुपयोग करके दूसरों को डराया धमकाया और यहाँ तक कि लॉन्च समारोह में भी मेरा श्रेय चुराना चाहा, जिससे कंपनी में पूरी तरह से अराजकता फैल गई। आज समय आ गया है कि इस मामले को सुलझाया जाए। तुम्हारी किस्मत मुझसे बेहतर नहीं है। तुम्हारे पास एक शक्तिशाली पति है, जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास भी है। ओह, सच में? तो फिर अपने सहारा देने वाले को बुलाओ। मामला यहाँ तक आ गया है, क्या तुम अभी भी बेशर्मी से बोल रही हो? मैडम, इस सब का हमसे कोई लेना देना नहीं है। हम सब इस औरत के बहकावे में आ गए थे। हम भी पीड़ित हैं। मैडम, मैं आपको गारंटी देती हूँ, आगे से आप जो कुछ भी कहेंगी हम निश्चित रूप से वैसा ही करेंगे। हाँ हाँ हाँ, आप हमें बस पश्चिम जाने को कहिए, हम पूरब की तरफ बिल्कुल नहीं मुड़ेंगे। आप हमें एक बेकार चीज मानकर छोड़ दीजिए। हम जैसे तुच्छ लोगों पर ध्यान मत दीजिए। नीचे वालों को धमकाते और दबाते हो और ऊपर वालों की चाटुकारिता करते हो। तुम्हारे ये बुरे काम में साथ देने वाला व्यवहार उस नकली और धोखेबाज से भी ज्यादा घिनौना है। मैं तुम्हें कंपनी में रहने नहीं दूंगी। अब से तुम दोनों फेंग शुओ ग्रुप के कर्मचारी नहीं हो और मैं उद्योग में यह घोषणा करूंगा, मुझे विश्वास है कि कोई भी अब तुम जैसे कर्मचारियों को काम पर नहीं रखेगा, है ना? खत्म। सब खत्म हो गया। इसके बाद कौन सी कंपनी हमें काम पर रखने की हिम्मत करेगी? अब क्या करें? मैडम, 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 मैंने गलती कर दी मैडम। मैडम, बेकार चीज। मिस हुआंग, कहाँ जाने की तैयारी है? मिस हुआंग, आप यहाँ आ गई हैं, तो क्या आप कुछ नहीं कहेंगी? भूमि पूजन समारोह में ऐसा नाटक मंचन किया गया है। आपका फेंग शुओ ये भी नहीं पहचान सकता कि सीईओ की पत्नी कौन है। मुझे निश्चित रूप से विचार करना होगा कि फेंग शुओ के साथ सहयोग जारी रखना है या नहीं। मिस हुआंग, क्या ये सीईओ की पत्नी आपके द्वारा ही समर्थित नहीं थी? जब मैंने लानहाई ग्रुप के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, आपने भी ये दावा किया था कि ये सीईओ की पत्नी के साथ हस्ताक्षरित था। अब आप इससे इनकार क्यों कर रही हैं? क्या ये व्यक्ति जिसका आपने उपयोग किया था अब बेकार हो गई है? मिस हुआंग, आप मुझे नहीं छोड़ सकती। आपने कहा था कि अगर मैं उसका नाटक जारी रखती हूँ तो आप मुझे लानहाई की शीर्ष प्रबंधन में जगह देंगी। क्या कोई नकली व्यक्ति की बातों पर विश्वास करेगा? निश्चित रूप से नहीं। यीचेन, तो हम क्यों न इसे पुलिस स्टेशन भेज दें, क्योंकि मिस हुआंग ने कहा है कि वह फेंग शुओ और लानहाई के बीच सहयोग को रद्द कर देंगी। इस तरह कंपनी को भारी नुकसान होगा, जिसके लिए सजा हो सकती है। ठीक है, क्योंकि तुम चाहती हो कि मैं अकेली मरूं, तो तुम भी जिंदा नहीं रह पाओगी। तुम सीईओ की पत्नी होने का नाटक जारी रखो। काम पूरा होने पर तुम्हारे फायदे की कमी नहीं होगी। मैंने ही उससे सीईओ की पत्नी होने का नाटक करवाया, लेकिन ये फेंग शुओ को परखने के लिए मेरी जानबूझकर की गई परीक्षा थी। अफसोस है, फेंग शुओ मेरी परीक्षा में सफल नहीं हो सका। मैं घोषणा करती हूँ कि लानहाई ग्रुप फेंग शुओ के साथ सहयोग तुरंत बंद कर दे। मिस हुआंग, हालांकि आप लानहाई की परियोजना निदेशक हैं, लेकिन आपको सहयोग रद्द करने का अधिकार नहीं है ना? बेशक मेरे पास अधिकार है, क्योंकि मैं सबसे अमीर व्यक्ति की बेटी हूँ। पूरा लानहाई ग्रुप मेरे पिता का है। ये तो केवल एक सहयोग है। अगर रद्द हो गया तो हो गया। तो मिस हुआंग वही बेटी हैं जिसे सबसे अमीर व्यक्ति सालों से ढूंढ रहा था। क्या आपके पास और कुछ कहने को है? नहीं। तो मैं फेंग शुओ के साथ सहयोग रद्द करती हूँ। क्या किसी को कोई आपत्ति है? मुझे है। मैं अभी तक नहीं जानता कि मेरे मोह झेलने के तहत आने वाला समूह हुआंग युन तुम्हारी बात सुनेगा। पिताजी, आपको गलतफहमी हुई है। मुझे बस ये चिंता है कि कोई चापलूस बहन को बहका ना दे और हमारी शांति भंग ना हो जाए। तुम्हारी बहन कौन है? तुम बहन, मैं तो बस आपसे थोड़ा मजाक कर रही थी। पिताजी आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी प्रतिक्रिया क्षमता की परीक्षा लेंगे। मैंने बस अभी एक छोटी सी परीक्षा ली थी। बधाई हो बहन, आपने परीक्षा पूरी कर ली है और अब फू परिवार में लौटने की हकदार। मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ और मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। पिताजी, बहन अभी भी मुझसे नाराज है। मैं मानती हूँ मेरा मजाक थोड़ा ज्यादा हो गया था, लेकिन ये सिर्फ मेरा विचार नहीं है। दादी ने मुझे बहन को परखने के लिए भेजा था। तुम मुझे दादी का नाम लेकर धमकाओ मत। पहले मैं बस उनकी बात बहुत सुनता था, जिसके कारण मेरी असली बेटी बाहर भटकती रही। असली बेटी? शॉफू की आखिर कितनी बेटियां हैं? शॉफू की बेटी? क्या ये जोंगसाई फुरेन है? पिताजी, क्या आप मुझे डांट रहे हैं? तुम्हारी ये छोटी सी नौटंकी, क्या मैं इसे नहीं देख सकता? दादी ने तुम्हें बिगाड़ कर बिल्कुल बेलगाम कर दिया है। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम भविष्य में अच्छी तरह से बात मानोगी तो मैं तुम्हें यहाँ रहने दूंगा। अगर तुम फिर से छिची के खिलाफ जाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। वह आपकी बेटी नहीं है।
वो निश्चित रूप से नहीं है। इस बूढ़ी औरत ने उस पर दया की और उसे सहारा दिया। क्या तुम उसकी वजह से मुझसे नहीं मिलना चाहती थी? हाँ, मुझे लगा आपने मेरी माँ को धोखा दिया। अरे वाह मेरी प्यारी बेटी, मैंने कब तुम्हारी माँ को धोखा दिया? ये सब उस बूढ़ी औरत की वजह से हुआ। और मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं मोजन्य सिर्फ एक बेटी का बाप हूँ और वह तुम हो। हा ए सज्जनों, मैं जल्द ही अपनी बेटी का स्वागत करूंगा और पहचान समारोह आयोजित करूंगा। उस समय यहाँ मौजूद सभी लोग जरूर आइएगा। सभी आइए। मोशाफू को बेटी मिलने पर बधाई हो। बहुत बहुत बधाई। निश्चित रूप से शामिल होंगे। कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मत जाओ। मैं इस पर विचार करूंगी। ठीक है, पिताजी तुम्हें एक शानदार पहचान समारोह निश्चित रूप से जरूर देंगे। मैं दुनिया के सभी लोगों को बता दूंगा कि तुम मोजन्य की बेटी हो। हे हा, बहुत बढ़िया। अरे हाँ सुनो, लानहाई ग्रुप और फेंग शुओ ग्रुप का प्रोजेक्ट जारी रखो। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए मैं लानहाई 1 अरब और निवेश करूंगा। बहुत बढ़िया। हाँ, मैं सचमुच और 500 साल जीना चाहता हूँ। खुश होना बंद करो। एक परेशानी चली गई तो दूसरी आ गई। कोई बात नहीं, जितने आएंगे उतने को भगा देंगे। छी, हमारी पुरानी दोस्ती की खातिर मुझे माफ कर दो। इसे ले जाओ। मुझे पता है मैंने गलती की। छी, बस मुझे माफ कर दो। छोड़ो। ओ हाय, तुम जोंग साई फुरेन बनना चाहती हो? चाहती हूँ। तुम्हारा सपना तो अच्छा है, तुम्हारी ये हालत मेरे भाई को लुभाने के लिए काम नहीं करेगी, लेकिन उसे परेशान करने के लिए अभी भी काम आ सकती है। उन्हें तलाक दिलवाओ तो मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। ठीक है इरशाद, मैं वादा करती हूँ कि ये काम पूरा करूंगी। रुको, ये लो, अपनी ये चालाकी फौरन बंद करो। आपको फू साहब से कोई समस्या है? जो सवाल जरूरी नहीं है वह मत पूछो। जाओ। भाई के बीच में कोई भी पुरानी दुश्मनी नहीं होती है, तो जरूर मो चीची से कोई दुश्मनी होगी। फू साहब, कीचन, क्या हुआ? ओह, कुछ नहीं। मो चीची, हम पुरानी और नई दुश्मनी का पूरा हिसाब आज ही चुकता करेंगे। ओए नीच कमीने, जानबूझकर मुझसे छिप रही हो, है ना? अरे वांग शाओ, मैं आपसे कैसे छिप सकती हूँ? बस मैं हाल ही में बहुत व्यस्त थी। आप भी जानते हैं, मुझे आपको इतना पैसा देना है, काम पर नहीं जाऊंगी तो मैं आपको कैसे चुकाऊंगी, है ना? अच्छा, तुम कम से कम समझदार तो हो। पहले तुम मेरा साथ दिया था, इसलिए मैंने तुम्हें केवल 15 दिन का समय दिया था। आज किसी भी हाल में 30 लाख रुपए मुझे वापस मिलने चाहिए। वांग शाओ, कृपया मुझे कुछ और दिन की मोहलत दे दीजिए। बस कुछ और दिनों की मोहलत, मैं जरूर चुका दूंगी। कुछ और दिनों की मोहलत? ये असंभव नहीं है, तो ये तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। वांग शाओ, मैं सभी नियम जानती हूँ। इस बार क्या आपके घर चलना है या होटल चलना है? होटल चलो, घर में शेरनी बैठी है। वांग शाओ, आप सचमुच कमाल के हैं। चलते हैं। याद रखना, ये केवल ब्याज है। 30 लाख रुपए वह तुम्हें अभी पूरे मुझे चुकाने हैं। जरूर, एक पैसा भी कम नहीं होगा। बस क्या हुआ? एक व्यक्ति है जो मुझे लगातार परेशान कर रही है। देखो, ये वही है। वांग शाओ, क्या आपके पास कोई उपाय है? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर इसमें मेरा क्या फायदा है? वह एक अनाथ है, वो आपके हाथ लग जाएगी, तो क्या आप वो नहीं कर पाएंगे जो आप चाहते हैं? ठीक है, तो मैं तुम्हें 15 दिन का और समय देता हूँ। पतिदेव, आप कहाँ पहुँचे? बस एक चौराहा बचा है, तुम मेरा इंतजार नीचे करो, बस अभी आता हूँ। क्या हुआ? फू साहब, मुझे उतरकर जांच करने दीजिए।
फू साहब तार फट गया है। पत्नी, लगता है तुम्हें मेरा थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो मैं आपको लेने आती हूँ। कोई जरूरत नहीं, तुम ध्यान रखना। ऐसा मत कीजिए। अरे वाह, ये तो फोटो से कहीं ज्यादा सुंदर है। तुम लोग क्या करना चाहते हो? क्या अभी भी समझ नहीं आ रहा है? बस बहुत हो गया, अब भाई के साथ चलो। ठीक है, मेरे साथ चल। ओह, बदतमीज औरत, क्या तुम इज्जत के लायक नहीं हो? बचाओ, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। ईशन अभी तक क्यों नहीं आए? मैं अब और ये नाटक नहीं कर सकती। तुम कौन हो? मेरे काम में बाधा डाल रहे हो। एरशाओ। वो एरी क्यों आए? आज के मामले में वो भी शामिल नहीं होंगे, है ना? उसे किस हाथ से छुआ? गंदा हाथ। उसे रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एरशाओ बोल रहे हैं, क्या तुमने सुना नहीं? क्या तुम्हें डर लग रहा है? हाँ, डर लग रहा है। मेरे भाई भी कमाल हैं, अकेले कैसे चलने दे सकते हैं? ये कितना खतरनाक है। अगर तुम नहीं होते तो मैं खतरे में नहीं पड़ती। किचन अभी पहुंचने वाले हैं। वैसे इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फू परिवार में केवल एक ही फू साहब नहीं है। अगर मैं फू परिवार की कंपनी में आकर देखूं तो कोई समस्या तो नहीं होगी। अब मुझे आखिरकार ये महसूस हुआ है कि यीचेन ने जो कहा था कि उसे लाड मत दो और मारना पड़े तो मारो, तो सही था। अरे क्या ठंड लग रही है? अरे नहीं, जरूरत नहीं है। यीचेन, क्या तुम कुछ बताओगे नहीं? मैं क्या बताऊं भाई, क्या आप ऐसे ही व्यवहार करते हैं अपनी भाभी की जान बचाने वाले के साथ? आए फुरशा को एक्टिंग सीखने के लिए न भेजना, बड़ा अफसोस होगा। हाय, लगता है मैं आज यहाँ फालतू हूँ। भाभी, मैं चलता हूँ। ओह, सही कहा। भूलना मत, आज रात मैंने तुम्हें बचाया था, तुम मुझ पर एहसानमंद हो। आकुश ग्रुप विदेशों में व्यापार विकसित करने वाला है। आज रात तुम वहां चले जाओ। ठीक है। मोची, तुम क्या करना चाहती हो? कोई आओ, उसे अंदर लाओ। तुम क्या कहोगे? तुम अभी मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रही थी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी हिम्मत क्यों होगी? गैर कानूनी काम मैं तो कर ही नहीं सकती। कोई आओ, इसे ले जाओ। मुझे मत छूना, छोड़ो, मुझे छोड़ दो। तुम ठीक हो? देखो तुम कितने परेशान हो गए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कितनी समझदार हूँ। लेकिन तुम इस तरह से फू यान को विदेश भेज दोगे तो तुम्हारी माँ नाराज नहीं होगी क्या? कोई बात नहीं, फू परिवार पर मेरा राज चलता है। चलो। मुझे माँ मत कहो। फू यीचेन, तुम केवल इसी औरत के लिए अपने ही छोटे भाई को विदेश भेज दिया। वह इतने सालों से विदेश में ही रह रहा था, वह मुश्किल से वापस आने की तैयारी कर रहा था और तुमने उसे फिर से बाहर भेज दिया। तुम जाओ और रिहान को वापस ले आओ। माँ, अभी तो उसे विदेश भेजा गया है। अगर वो यहीं रुक जाता है तो पता नहीं उसे कहाँ भेज दिया जाता। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? माँ, कुछ बातें इतनी सीधी मत करो। आज रात कुछ बदमाश गुंडों ने मुझे घेर लिया था। तो इसमें यहान का क्या लेना देना है? फू यान ने मेरी जान बचाई। फू यीचेन, तुमने सुना? तुम्हारे भाई ने ही उसे बचाया और तुमने उसे विदेश भेज दिया। क्या तुम्हारा दिल है या नहीं? तुम बिल्कुल निर्दयी और भावनाहीन हो। उन्हें उसी ने ढूंढा था। तुम क्या कह रही हो? मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं। क्या सच में वो यही सब कह रही है? देखो, ये क्या है? तुम्हारा लाडला बेटा चीची की जांच करवा रहा था और लोगों को उसे ट्रैक करने भेजा। उसके वे साझेदार पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। तुम सोचो, अगर वह यहीं रुक जाता है क्या होता? सिर्फ इसलिए कि तुम सबसे अमीर आदमी की बेटी हो, मैंने तुम्हें रहने दिया।
मुझे नहीं पता था कि मैं एक औरत को जगह दे रही हूँ। माँ, क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? जब से वह हमारे घर में आई है, घर में लगातार अशांति है। पहले धन्यवाद भोज में हंगामा किया और फिर स्थापना समारोह में तमाशा किया। अगर तुम अभी भी इन चीजों को संभाल नहीं पाते हो, मुझे तुम्हारे बारे में सोचना पड़ेगा। क्या तुम में ये क्षमता है कि तुम फू परिवार की कमान संभाल सको? ठीक है, फू परिवार जिसे तुम वापस लेना चाहते हो वापस ले लो। मुझे सच में कोई परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ छीछी की परवाह है। चलो। क्या अगर मैं वापस जाकर पहचान स्वीकार कर लूं, तो तुम फू परिवार की उत्तराधिकार की विरासत वापस नहीं लोगे? छीछी, तुम। मैं जानती हूँ कि फू परिवार तुम्हारे लिए कितना मायने रखता है। मैं इसे किसी को आसानी से नहीं लेने दूंगी। मैं वापस जाकर अपने परिवार को पहचानूंगी। उस वक्त मेरी हैसियत फू परिवार के लायक हो जाएगी, है ना? हम तो देखना पड़ेगा कि तुम वापस जा भी पाती हो या नहीं। ये फू परिवार नहीं है, कृपया बाहर जाइए। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ। मुझे अब इसका बुरा नतीजा मिल रहा है। क्या मैं तुम्हारी भलाई के लिए ये सब नहीं कह रही हूँ? कोई बात नहीं, चलो। पत्नी, तुम्हारा धन्यवाद। बात के लिए धन्यवाद। मेरा साथ देने के लिए और परिवार को पहचानने जाने के लिए धन्यवाद। असल में तुम्हें मेरे लिए इतना त्याग करने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ वैसी इंसान है जो दिल की अच्छी है, लेकिन कड़वा बोलती है। उसने तो मुझसे छिपकर तुम्हारे लिए तोहफा भी तैयार किया था। बस ये है कि अभी बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, इसलिए उसने इतनी बुरी बातें कह दी। देखो, माँ ने तुम्हारे लिए जो तोहफा तैयार किया है, खोलकर देखो। $880,80,000। अगली बार जब तुम मेरे लिए तोहफा तैयार करो तो कार्ड बदलना याद रखना। कोई आश्चर्य नहीं है, ठीक है? मैं जानती हूँ तुम मेरे और अपनी माँ के बीच के रिश्ते को सुधारना चाहते हो, लेकिन मैं सच में उनसे नाराज नहीं होंगी। वो अभी मेरी पृष्ठभूमि को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। ये भी बहुत सामान्य है। पत्नी, तुम कितनी अच्छी हो। अरे पतिदेव, अब बस भी करो, मेरी मदद करो और सोचो मुझे परिवार पहचान समारोह में क्या पहनना चाहिए। मेरी पत्नी दुनिया की सबसे खूबसूरत है। तुम कुछ भी पहनो, अच्छी ही लगोगी। तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्या हुआ? तुमने मुझे नहीं बुलाया, लेकिन मेरी पत्नी ने बुलाया है ना पत्नी? हाँ, तुम्हारे होने से मुझे थोड़ा सुकून मिलता है। आखिर इन्होंने ये दुश्मनी कब पाल ली? छी छी, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम अपने पिता के पास आओ तो बेचैनी क्यों होगी? सच कहूँ तो हम दोनों को मिले हुए कुछ ही दिन हुए हैं। इस दुनिया में किचन से ज्यादा कोई मुझे सुकून नहीं दे सकता। चलो, हम पहले अंदर चलते हैं। चलो। माहौल कैसा है? तुम सच में आने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? उसके पास बस एक टूटी हुई हाथ की चेन थी और तुमने मान लिया कि वह तुम्हारी बेटी है और इतने बड़े धूमधाम से मिलन समारोह रख दिया। क्या तुम्हें पता नहीं आजकल कितने धोखेबाज होते हैं? वो धोखेबाज नहीं है, वो मेरे मोहजन्य की बेटी है। वह तुम्हारी बेटी कैसे हो गई? क्या तुमने उसका डीएनए टेस्ट कराया है? मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं ऐसे नहीं मानती। मुझे तुम्हारी सहमति की जरूरत नहीं है। जब तक मेरी सहमति बनी रहती है, वो मेरे मोहजन्य की बेटी है और हमारे मोह परिवार की इकलौती वारिस भी है। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम हिम्मत कर रहे हो एक ऐसी महिला को जिसका कोई भी ठिकाना नहीं है अपना वारिस बनाने की? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? उस साल तुम्हारी जिद की वजह से मुझे छीछी की माँ से अलग होना पड़ा और अंत में उसकी दुखद मौत हो गई। अब आखिरकार मैंने अपनी बेटी को आखिरकार ढूंढ लिया है। मैं उसे अब और बाहर भटकने नहीं दे सकता। किसी भी तरह से ये बदल नहीं सकता। मैं थोड़ी देर में औपचारिक रूप से ये घोषणा करने वाला हूँ कि वह हमारे मोह परिवार की इकलौती वारिस है। मैं इजाजत नहीं दूंगी। तुम बिल्कुल उस औरत की तरह हो जिसने तुम्हें जन्म दिया और उतनी ही नीच हो जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ। तुम मेरे मोह परिवार के दरवाजे में कदम रखने की सोचना भी मत। मुझे विश्वास नहीं है वह नीच औरत इतनी समर्पित होगी कि बिना नाम या पहचान के तुम्हें इस अवैध संतान को जन्म देगी। माँ, तुम ये क्या कह रही हो? चुप्पा। अरे बुढ़िया, तुम्हारे मुंह से सच में कितनी बदबू आ रही है। तुमने क्या कहा? मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुमने दोबारा मेरी माँ के बारे में एक भी बुरी बात कही
तो मैं तुम्हें अंदर धकेल दूंगी ताकि तुम अपना मुंह ठीक से धो सको। तुम चुप रहो। क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे करती हो? दीदी, आप दादी को इस तरह क्यों डांट रही हैं? लाओ फुरेन, कृपया मेरी पत्नी का सम्मान करें। आखिर वह भी सीईओ की पत्नी। हालांकि मेरे फू परिवार की वित्तीय शक्ति आपके मोह परिवार जितनी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मोह परिवार उस पर मनमाने ढंग से अत्याचार करेगा। मैं आपसे इस तरह बात करने की हिम्मत क्यों ना करूं? अगर ये आपकी वजह से ना होता तो मैं बचपन से ही अनाथ नहीं बनती और मेरी माँ अवसाद में मर नहीं जाती। ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हुआ है और फिर भी आप मेरी माँ के बारे में बुरा बोलने की हिम्मत कर रही हैं। बकवास। तुम यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हें मोह परिवार में कदम रखने की इजाजत नहीं दे सकती। अगर मैं जबरदस्ती अंदर जाना चाहूँ तो? असंभव। मैं तुम्हें अभी यह आदेश देती हूँ, इस अवैध संतान को मोह परिवार में घुसने की इजाजत मत दो। मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करती हूँ। मैं मोह परिवार में जरूर वापस आऊंगी। ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं। नहीं चलेगा क्या? तो तुम लोग मोह परिवार से बाहर चले जाओ। ये कैसे हो सकता है? तुम मुझे बाहर जाने के लिए कैसे कह सकते हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारी सारी दौलत और शोहरत मेरे कारण है। मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। दादी, आप पहले मान जाइए। मैं बाहर नहीं निकलना चाहती। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ। दादी, दीदी वापस आ गई है। क्या मुझे अभी भी पापा का प्यार मिलेगा? एक वेश्या की बेटी को मैं उसे जल्द ही बाहर निकाल दूंगी। चिंता मत करो। जब तक दादी यहाँ है, मोह परिवार सब तुम्हारा है। वह सचमुच खुद को राजकुमारी समझती है। दादी, अब मोह परिवार में मेरे वापस आने का स्वागत कर रही हैं। हाँ, मैं तैयार हूँ। अब तो तुम संतुष्ट हो? मैं वास्तव में बहुत भावुक हूँ। तो अब दादी, कृपया अपने हाथों से मुझे परिवार का प्रतीक पहनाइए। असंभव। दादी, अगर आप वास्तव में स्वीकार नहीं करना चाहती हैं, तो इस तरह खुद को दबाने की जरूरत नहीं है। तुम इतनी जल्दी खुश मत हो। भले ही तुम मोह परिवार में लौट सको, ये मोह परिवार तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगा। मेरी मर्जी से नहीं चलता, लेकिन आपकी मर्जी से भी नहीं चलता। तुम किसी घर में तुम्हारा स्वागत है। इन वर्षों में तुमने बहुत दुहक सहे हैं। धन्यवाद। मुझे माफ कर दो बेटी। सभी सज्जन, मैं अब आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूँ, आज से चीची हमारी सबसे अमीर व्यक्ति की बेटी है। बहन का घर में स्वागत है। बहुत बढ़िया। मैं अकेली बहुत ऊब जाती हूँ। अब जब बहन वापस आ गई है तो मेरे पास साथ देने वाला कोई होगा। मैं बहुत उत्साहित थी, इसलिए मैंने शिष्टाचार का ध्यान नहीं रखा। बहन, तुम मुझे माफ करोगी ना? पिताजी, बहन अभी वापस आई है और मोह परिवार से परिचित नहीं है। मैं उसे बाहर घुमाने ले जाती हूँ ताकि उसे थोड़ा पता चल सके। ठीक है। वैसे भी दावत अभी आधिकारिक रूप से शुरू नहीं हुई है। चूंकि उसने मुझे चुनौती देने की हिम्मत की है, तो मेरे पास भागने का कोई कारण नहीं है। देखती हूँ कि वो क्या करना चाहती है। ये वो कमरा है जो पिताजी ने खास तौर पर तुम्हारे लिए तैयार किया। और ये अलमारी, भले ही अभी ये खाली है, लेकिन भविष्य में अगर तुम्हें कोई भी कपड़े चाहिए हो तो तुम मुझसे मांग सकती हो। दादी हर साल मेरे लिए बहुत सारे कपड़े खरीदती है। मैं उन्हें पहन ही नहीं पाती, इसलिए मैं तुम्हें कुछ दे सकती हूँ। तुम अब से सबसे अमीर आदमी की बेटी हो। ये नकली कपड़े पहनना बंद कर दो। कितना शर्मनाक लगता है। अगर दादी ने देख लिया तो वह तुम पर फिर गुस्सा करेंगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं नए कपड़े नहीं खरीद सकती, कि मुझे तुम्हारे छोड़े हुए कपड़े पहनने पड़ेंगे? क्या तुम फूशी जोंगसाई फूजन को बहुत कम आंक रही हो? तुम मत सोचो कि मुझे पता नहीं है कि तुम्हारी ये फूशी जोंगसाई फूजन की पहचान पक्की है या नहीं। ये अभी भी तय नहीं है। पुलाव फूजन ने तुम्हारी पहचान को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया है। तुम किस बात की जोंगसाई फूजन हो? और तुम तो मोह परिवार में रहने वाली एक मेहमान मात्र हो। न तुम्हारा उपनाम मोह है और नहीं तुम्हारा मोह परिवार से कोई खून का रिश्ता है। तुम किस अधिकार से मालिक की तरह मुझे डांट रही हो? तुम सच में ये तो नहीं सोचती कि तुम भी सबसे अमीर आदमी की बेटी हो? भले ही तुम सच में सबसे अमीर आदमी की बेटी हो तो क्या हो जाएगा? क्या तुम सच में ये मानती हो कि मोह परिवार की भविष्य की वारिस तुम ही हो? यदि तुम्हारी उस ओछी माँ को घर से निकाल सकती थी तो तुम्हें भी निकाल सकती है। तुम दीदी, तुम पिताजी द्वारा तुम्हारे लिए तैयार किया गया कमरा क्यों पसंद नहीं कर सकती? इसमें उन्होंने बहुत मेहनत की है।
जरा देखो तो, यही है तुम्हारी वो प्यारी बेटी जिसे तुम हमेशा याद करते थे, लेकिन इससे तुम्हारी भलाई की जरा भी परवाह नहीं है। छी, क्या तुम्हें ये जगह पसंद नहीं है? कोई बात नहीं, तुम्हें किस तरह की चीजें पसंद है, पिताजी तुम्हें वो सब दिलाएंगे। आप मुझे डांटेंगे नहीं? मैं तुम्हें क्यों डांटूंगा? मुझे विश्वास नहीं है कि तुम ऐसी बातें कह सकती हो, और इतने सालों तक मैं तुम्हें पालने की अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। इस बार भी मैं तुम्हारी पसंद का ध्यान नहीं रख पाया, ये अपेक्षित ही था। तुम बताओ तुम्हें किस तरह का कमरा पसंद है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें वह मिल जाए। पिताजी तुम्हें एक बेहतर और बड़ा कमरा दिलवाएंगे। अगर मोशी जुआंगयुआन में तुम्हें कोई भी कमरा पसंद नहीं आता है तो पिताजी तुम्हारे लिए एक नया घर खरीद देंगे। क्या इससे ज्यादा परेशानी नहीं होगी? कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानी होगी। चीची को मेरे साथ वापस जाना है, उसके पास यहाँ कमरे चुनने का समय नहीं। मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? वह मेरी पत्नी है। बस करो, आप दोनों मुझे ढूंढने आए हो। क्या पार्टी शुरू होने वाली है? हाँ, समय होने वाला है, मेरे साथ चलो। अरे ये दोनों कब लड़ना बंद करेंगे? मिस मोमे सच में असाधारण तेज है और सच में सबसे अमीर आदमी की बेटी है। मेरी बेटी निश्चित रूप से सबसे बेहतरीन है। मो छीछी, सबसे अमीर आदमी की बेटी का यह खिताब तुम्हें बस थोड़ी देर के लिए और मिल रहा है। मैं तुम्हें अभी शिखर से नीचे गिरा दूंगी। ओहो, ये मिस हुआंग नहीं है क्या? यहाँ बहुत लोग हैं, चलो कहीं और बात करते हैं। अरे दरवाजा बंद करो। तुम्हारी बहुत याद आई, तुम आजकल मुझसे मिलती ही नहीं हो। क्या तुम्हें अभी भी शिकायत है कि मैं तुमसे नहीं मिलती? जरा अपनी आंखें तो देखो, वो छोटी कमीनी तुम्हारी आंखें अपने साथ ले गई है। ये कैसे संभव है? और हाँ, तुम बुरा मत मानना, वाकई ये जानना चाहता हूँ कि तुम दोनों में से ज्यादा महक किसकी अच्छी है। तुम सच में बड़े अय्याश हो, लेकिन अगर शौक शाओ चाहते हैं मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तब तो ये कमाल की बात है। ये दवा ले लो। जरूरी नहीं है कि वो इसे पिए, बस थोड़ा सा उसे छू जाए काफी है। मैं कमरे में तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं बस तुम्हें ढूंढने ही वाली थी और तुम खुद चलकर मेरे पास आ गए। मैं तुम्हें खोजने ही वाली थी और तुम खुद ही चलकर आ गई। दीदी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कोई काम है? आज तुम मुख्य पात्र हो तो तुम अकेली इस गलियारे में क्यों बैठी हो? चलो अंदर चलते हैं। मैं थोड़ी देर अकेली रहना चाहती हूँ। अच्छा तो ठीक है, मैं दीदी के साथ थोड़ा घूम लेती हूँ। ये पार्टी दादी हमेशा मेरे लिए आयोजित करती है। मैं तो थक चुकी हूँ। यहाँ हम दोनों के अलावा कोई नहीं है, तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं है। कितना नीरस है। दीदी, ये घूंट लो। तुम्हें क्या लगता है मुझे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है? दीदी, तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। जब कोई बिना वजह ज्यादा विनम्रता दिखाए तो समझ लो कि उसके इरादे ठीक नहीं है। तुम्हारी छोटी सी चाल मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है ना? मैंने जानबूझकर नहीं किया। दीदी, इतना गुस्सा मत करो ना। तुम क्या कर रही हो? दीदी, भाई आज तुम खुश हो पर इतना ज्यादा पीना ठीक नहीं है। मुझे बचाओ। भूल जाओ, आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। हाँ, जल्दी अंदर आओ। देखो तो,
तुम्हें कितनी जल्दी है? जब महबूबा बाहों में हो तो जल्दी क्यों ना हो। तुमने इसे कितनी दवा पिलाई है? ये कमीनी बहुत चौकन्नी है, बस इसकी त्वचा पर थोड़ी सी लगी है। बस थोड़ी सी लगी है तो ये आधे घंटे के अंदर ही जाग जाएगी। मुझे जल्दी करनी होगी। शोंगशाओ, खूब मजा लो। हाँ हाँ हाँ। मोचीची, मैं ये चीज सभी लोगों को दिखा दूंगी कि तुम एक चरित्रहीन औरत हो। इतनी हिम्मत की मेरी छीछी पर बुरी नजर डाले। तुम सीधे सीधे मौत को दावत दे रहे। छीछे, एंटीडोट कहाँ है? एंटीडोट नहीं है। फिर से कहो। इसका जहर ज्यादा गहरा नहीं है, थोड़ा सा पानी पीने से ये ठीक हो जाएगी। पतिदेव, पिताजी, मैंने सोचा भी नहीं था कि दीदी इतनी चरित्रहीन है। इतने अहम और महत्वपूर्ण दिन में इन्हें पुरुषों को लुभाना नहीं भूलना है। धरती पर घुटनों के बल बैठा है, क्या वो शोंगशाओ नहीं है? बिल्कुल वही है। ये हमेशा घटिया काम करता रहता है। यह स्थिति देखकर लगता है सबसे अमीर आदमी की बेटी का फायदा उठा रहा था ना। ये मेरे मोह परिवार का निजी मामला है। अब सब कृपया यहाँ से चले जाइए। छी, आखिर क्या हुआ? तुम्हें पूछने में शर्म नहीं आती? अगर मैं ठीक समय पर नहीं पहुंचता, पछताते रहना। तुम्हें उससे पूछना चाहिए कि असल में क्या हुआ है। क्या हुआ है? अरे, मैंने देखा था कि दीदी ने अभी शोंगशाओ को बुलाया था। मुझे चिंता थी कि इतने महत्वपूर्ण मौके पर वह कोई गड़बड़ न कर दे। इस कारण ही मैं आपको बुलाने आई थी। जहाँ तक दीदी और शोंगशाओ ने कमरे में क्या किया तो मैं कैसे जान सकती हूँ? ओ कमीनी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे फंसाओ? शोंगशाओ, तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। मैं तुम्हें क्यों फंसाऊंगी? तुम मैं तुम्हें नजरअंदाज करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी गलती ये है कि तुम मुझे लगातार उकसा रहे हो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? खुद पुरुषों को बहका रही थी। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। चुप रहो, मैं तुम्हें बताती हूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि मैं सबसे अमीर बेटी बनूं। अगर मेरे पास ये नहीं भी होता है तो भी मैं अपनी काबिलियत पर धन पैदा कर सकती हूँ। मैं वापस आई हूँ सिर्फ पिता की वजह से, सिर्फ इस परिवार की वजह से। बस मोह परिवार के दरवाजे में घुसना चाहती हो। इन बातों पर कौन विश्वास करेगा? विश्वास करो या ना करो, लेकिन तुमने मुझे पहले ही नशीली दवा दे दी है इस मोह परिवार में। तो इस घर में अब और नहीं रह सकती। कोई है, इसे मोह परिवार से बाहर निकालो। तुम मुझे किस अधिकार से निकाल रही हो? सिर्फ इस अधिकार से कि मैं हूँ मोह परिवार की असली बेटी, इस अधिकार से कि वो मेरी बेटी है। तुम सब ले जाओ इसे। जाओ, मैं देखती हूँ कौन मेरी पोती को ले जाने की हिम्मत करता है। नीचे उतरो। माँ, ये ऐसा समय है और तुम अभी भी केवल उसका पक्ष ले रही हो। यूनियन, वह मेरी आंखों के सामने पली बड़ी है। वो उस नाजायज बच्चे से तो बिल्कुल अलग है। तुम लोग कहते हो कि उसने गलती की है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाँ, कोई सबूत नहीं है और तुम उसे निकालना चाहते हो। मुझे लगता है कि यून कुछ लोगों के रास्ते में आ रही थी, इसीलिए वे उसे यहाँ से हटाना चाहते हैं। उसे हटा दूं? मैं तो अपने हाथ गंदे भी नहीं करना चाहती। जब तक सबूत नहीं मिलते, तुम में से कोई भी यूनियन को बाहर नहीं निकाल सकता। मेरे पास सबूत है। मेरे पास सबूत है। क्या सबूत? मैं सोच रहा था कि बाद में आराम से देखूंगा। वो कमीनी बहुत सतर्क है, बस उसकी त्वचा पर थोड़ी सी लगी। रिकॉर्डिंग, जाओ। फू साहब, मैंने भी ये काम करके खुद को छुड़ाया है। जब से वह गंदी औरत अंदर आई, मैंने तभी से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। ये मिस मो के होश में आने और नींद से जागने तक रिकॉर्ड करना चाहिए। यूनियन, तुम्हें मर जाना चाहिए। मुझे छोड़ो। पति, जल्दी से उसे छोड़ दो। तुम उसका गला घोंट रहे हो। यूनियन, मैं तुम्हारे खिलाफ हत्या का मुकदमा करूंगी। दादी, वो मेरी हत्या करना चाहता है। जल्दी मेरे लिए बदला लो। भले ही यूनियन कुछ देर के लिए भ्रमित हो गई थी, लेकिन तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? ऐसे भी उस नाजायज बच्चे को कुछ नहीं हुआ ना। अब तुमने अपना गुस्सा निकाल लिया है।
आज की बात यहीं खत्म। चलो। क्या तुम ऐसे ही जाना चाहते हो? तुम बस ऐसे ही जाना चाहते हो? तो तुम और क्या चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि यूनियन तुम्हें प्रणाम करे? मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए। यूनियन, आज का काम थोड़ा गलत था, उसने तुमसे माफी भी मांग ली है, तुम अभी भी उसके पीछे क्यों पड़े हो? उसने कब माफी मांगी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे माफ कर दो बहन, बस तुम्हारे साथ मजाक करना चाहती थी। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। किसे पता था कि शोंगशाओ इसे सच मान लेगा। हाँ हाँ, मैंने तुम्हारी बेशर्मी को कम आंका था। तुम्हारी तरह से अवसरवादी लोग अब सच में ज्यादा नहीं बचे हैं। माफी मांग ली गई है क्या? अब हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। चलो। छी छी, क्या तुम उसे यूं ही जाने दोगी? मैं और क्या कर सकती हूँ? दादी उसे इतना पसंद करती हैं, उसकी इतनी रक्षा करती हैं। मुझसे रिश्ता तोड़ने से भी बिल्कुल नहीं हिचकिचाई, बस उसे अपने साथ लेकर जाने के लिए। मैं उसके कारण तुम्हारे और दादी के बीच माँ बेटे के रिश्ते को खराब नहीं करना चाहती। क्या उसका मेरे लिए जरा भी माँ बेटे का प्यार है? मैं अभी भी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि तुम उसे इतनी आसानी से जाने दो। ये आज सबसे अच्छी बात है जो मैंने सुनी है। चलो। क्या हुआ? मिस वांग, कृपया हमारे साथ चलिए। ए, तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे क्यों पकड़ रहे हो? दादी, मेरी पोती को छोड़ दो। आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। इसे ले जाओ। अरे यूनियन। धन्यवाद पापा। मेरी बेटी। अरे अरे अरे, मो अंकल, आपको पहले अपने घरेलू मामले सुलझाने चाहिए, फिर चीची के पास आइए। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी हर दिन खतरे में रहे। चलो चीची। अरे ओ बदमाश लड़के, तुम मेरी बेटी को भगा ले गए। मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं लिया है, तुम मुझे रोकने की हिम्मत करते हो? तुम। अरे तुम पहले मत जाओ, जल्दी से उस अवैध औलाद से यूनियन को छुड़वाओ। माँ, क्या आप पागल हो गई हैं? ये यूनियन कौन है? मुझे लगता है कि आपकी उम्र हो गई है और आपको अल्जाइमर हो गया है। मैं? कोई है? अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? माँ, मैं आपको बस शांति से आराम करने के लिए भेज रहा हूँ। नालायक बेटा, तुम मुझे कहाँ भेज रहे हो? अगर आप शांति से आराम नहीं करना चाहती हैं, तो मैं आपको आपकी यूनियन के पास भेज दूंगा। हम्फ, ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं है तो मेरे पीठ पीछे क्या गंदे काम कर रही हो। ले जाओ। तुम नालायक बेटे। एहसान फरामोश। अरे बेटी, अरे पापा, आप कैसे आए? छी छी, पापा तुमसे मिलने आए हैं। अंदर आइए। अंदर लाओ। पापा, आप इन रत्नों को बक्से में भर कर लाए हैं? ये तो प्रसिद्ध डिजाइनर रुयुआन की रचना है। सिर्फ इस जेड की अंगूठी के मुखड़े की कीमत करोड़ों में होगी। अरे पिताजी, आप बहुत लापरवाह हैं। इन चीजों की परवाह मत करो। क्या तुम्हें ये पसंद है? कहने किसे पसंद नहीं होंगे। जब तक तुम्हें पसंद है, पिताजी तुम्हें और भी दे देंगे। धन्यवाद पिताजी। बूढ़े आदमी। पत्नी, बस कुछ पेटी गहने ही तो हैं। तुम्हारा पति तुम्हें देगा, उससे बिल्कुल मत लेना। अरे यार, तुम लोग कब तक बहस करते रहोगे? डाहू, वो मेरी बेटी है। वो मेरी पत्नी है। बस करो लड़ना। उसकी बात मत सुनो। ठीक है, ठीक है। बदमाश, वो मेरी जान है, वो मेरी आंखों का तारा है। वो मेरी पत्नी है, मेरी औपचारिक रूप से विवाहित पत्नी है। क्या हुआ? तुम्हारी पत्नी को मैं नहीं पाला है। आपने कितने समय के लिए पाला? अरे मैं उसका पिताजी हूँ, क्या तुम्हें पता है या नहीं? मैंने उसे इतना बड़ा किया है। मेरी भी औपचारिक रूप से विवाहित। बस करो लड़ना।